लिए लोग घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, मेहनत करके भी कमा सकते हैं और जुड़ करके भी कमा सकते हैं। तो ये सारी बातों का हम पूरी तरह से विधिवत जो है वो जानकारी, विधिवत जो है वो पूरी तरह से शिक्षा पद्धति को आज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और वो शिक्षा पद्धति के अंदर अपूर्व कोटि का आप सभी लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो, क्योंकि आप जितने ज्यादा पावरफुल होंगे उतना ज्यादा जैन अनुष्ठान पावरफुल होगा। तो उसके लिए सभी लोग पहले बराबर 3 नमस्कार महामंत्र युगादि वैसे आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए मेरे भीतर के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर दिव्य शक्तियों आ रही है। बहुत समय के बाद ध्यान लगा रहे हो, काफी सारे लोग रोज सिद्धम का ध्यान करते हैं, शत्रुंजय की भाव यात्रा करते हैं। पूजा जी भी बहुत हमारी जामनगर से मेहनत कर रही है, उनका भी बहुत नजीक के समय के अंदर सरस्वती साधना कोर्स आ रहा है सभी लोगों को माइंड से पावरफुल बनाने के लिए। तो सभी को सपोर्ट जरूर करना है। नमस्कार महामंत्र का पाठ शाश्वता गिरिराज को नमन करते हुए 2021 का अद्भुत भविष्य लिखने के लिए आपके पास ये 5 दिन मिले हैं। अष्ट महालक्ष्मी का अद्भुत रहस्य जो है वो पूजा जी आपको आगे समझाने वाली है, लेकिन जो बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करेंगे, कैसे आप ये सारी चीजों को समझेंगे। खाली अकेला पैसा नहीं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अलग अलग लक्ष्मी के अंदर एक गृह लक्ष्मी भी आती है, अलग अलग लक्ष्मी के अंदर सौभाग्य लक्ष्मी कभी आती है जिसका भी मकान नहीं हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी पहले मकान बनाना है। भक्तामर चातुर्मास की सारे हीलर आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी अपना खुद का मकान हो। लोन भी चल रही है, भले 2 4 5 साल बाकी क्यों ना हो, लेकिन प्रचुर मात्रा में आकस्मिक धन लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, पैसे को आकर्षित कैसे कर सकते हो, उसका पूरा जो है फॉर्मूला हम सब आपस में एक साथ में बैठेंगे, जानेंगे। और आज का मुख्य वाक्य जिंदगी के लिए लिख लीजिए, जो आपकी नोट है। 2 3 चीज आपको जो लानी है उसके अंदर सामान का लिस्ट का एक पूरा पन्ना बना दीजिए। आपको पूरा एक रेड पेपर, पूरा रेड कागज, यदि नहीं मिले तो पूरा रेड कलर की आपको एक प्रिंट निकलवानी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैन अनुष्ठान की एप्लीकेशन के अंदर ही आपको ये पूरा रेड कागज मिल जाए, उसकी आपको प्रिंट बना लेनी है। और लाल कलर की बॉल पेन से आपको बराबर, या सिल्वर कलर आपको मिल जाए, बराबर गोल्डन जो कलर होता है, रेड के ऊपर गोल्डन कलर, रेड कलर का कागज। मैं कोशिश करता हूँ कि कल के दिन में ही हम एप्लीकेशन में वो कागज डाल देंगे, पीडीएफ यंत्र संपुट जो है वहां से आपको मिल जाएगा। गोल्डन कलर की एक बॉल पेन आप लेकर के कल से लेकर के धनतेरस तक आपको लेके आनी है। तो ये दोनों चीजों का एक अद्भुत जो सन्मिश्रण है वो लक्ष्मी आकर्षण करने के लिए आपको बेहद 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 लाभदायी रहेगा। संतान लक्ष्मी, आप अगले सालों के अंदर आप आपके बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो, उसके ऊपर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हजारों रुपए की फीस आपको चुकानी है, तो गृह लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी। आने वाले समय के अंदर हमारे सैकड़ों अनुष्ठान आ रहे हैं, दिवाली के अनुष्ठान काफी लोगों ने फटाफट 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 बुक करा दिए हैं। आने वाले समय में अति भव्य रूप से हम पोष दशमी की पार्श्वनाथ परमात्मा की जबरदस्त साधना कराने वाले हैं। सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, गुरुजी हम इतने बड़े अनुष्ठान देख रहे हैं लेकिन हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है, क्या हम पैसा नहीं दे सकते, या हमारे पास पैसा अभी नहीं है। मन के अंदर देख करके तो बहुत भाव होता है कि हम भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए का खर्चा करें, पर कैसे करेंगे, क्योंकि वो पैसा भी प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? तो आज 5 6 बातें, और भगवान की कृपा से आपके पास तो सब कुछ है, तो उनके लिए काम कीजिए जो आपके आसपास में है, जो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका दोस्त है, जो पूरी नीतिमत्ता से काम कर रहा है, पूरी नीतिमत्ता से लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा नहीं आता है। पूरे साल के अंदर अखात रीजे, पूरे साल के अंदर बसंत पंचमी है, और पूरे साल में धनतेरस जो है वो एक ऐसा दिन है जिसके अंदर आप 3 चीजों को प्राप्त कर सकते हो। पहले नंबर के अंदर प्रचुर मात्रा में धन, प्रचुर मात्रा में धन, अढड़क धन संपदा।
दूसरे नंबर के अंदर प्रचुर मात्रा में स्वस्थता, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी देव, वैदिक परंपरा जो भी है हमारे, तो उसके अंदर जितनी भी औषधियां है, वो औषधियों के देव जो है वो धन्वंतरी देव है। जिसके पास स्वस्थ तबीयत नहीं अच्छी है, शरीर अच्छा नहीं है, उसके पास धन भी हो तो कोई काम का नहीं है। तो खास करके त्रिदेव की पूजा हम करने वाले। धनतेरस के दिन बराबर आप सब लोगों को मैसेज आ गया है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी पूजन होगा। शनिवार के दिन सभी को बराबर चोपड़ा लेकर के बैठना है, चोपड़ा पूजन करना है। चोपड़ा यदि आपके घर में नहीं यूज होता है तो आप लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो पूजा का पाना सिंगल एक पेपर बाजार दुकान में से लेकर के आना है। और पूरी जैन विधि से हम ये चोपड़ा पूजन की विधि शनिवार के दिन 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में करेंगे, और 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में घंटाकर्ण महावीर देव का हवन होगा। हवन आपको खास करना है, छोटे से मिट्टी का जो हवन कुंड है वो आपको लेकर के आना है। ये पूरी तरह से भव्य दीपावली पर्व अनुष्ठान, जैन अनुष्ठान के संग, ये पूरा कार्यक्रम बराबर ध्यान से देख लीजिए। और 16 तारीख को एक यूनिवर्सल शक्ति के साथ में लाखों लोग, इतिहास में पहली बार ऐसा अद्भुत गौतम स्वामी जी भगवान का पूजन और संकल्प यात्रा, आने वाला समय खूब 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 बेहतरीन हो। तो क्या आज का जीवन सूत्र है, हम जो चाहते हैं, हम जो चाह सकते हैं, हम वो पा सकते हैं। आज का टाइटल आज के पूरे का कि जो आप चाहोगे, यूनिवर्सल जो लॉ है अपनी लाइफ में, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो, भक्तामर स्तोत्र और आदिनाथ भगवान वो सारी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से आपको देने के लिए तैयार है। तो आज से, अभी से बराबर लिखना शुरू कर दे कि इस दिवाली के बाद हमें क्या क्या चाहिए। भक्तामर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये 4 दिन हम छोटी छोटी बातें, आज मैं पहला दिन है बताऊंगा, बाकी की आधी बातें पूजा में बताएंगे कल पूरा सिस्टम से, कि अगले सालों में हमको दवाइयां कम करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, तो दवाइयां कम करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त धनतेरस आ चुका है। तो कि उस दिन हमारा तो महालक्ष्मी पूजन हो जाएगा, लेकिन दोपहर का जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जो दवा आप रेगुलर लेते हो, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये दवा मृत्यु के आखिरी अंत समय तक आपको लेना है, उन दवा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। 41वीं जो गाथा है, आयुर्वेदिक के जो देवता है, औषधि के जो देवता है, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और उसी के साथ में अपने चक्रों के ऊपर और दवाओं के ऊपर आप ऐसा हीलिंग दीजिए कि ये दवाओं के मुक्त होने के बाद भी आप पूर्ण स्वस्थता के साथ जी सकते हो। तो ये बहुत यूनिवर्सल एनर्जी के लिए, जिसको भी हीलिंग का लेवल और बढ़ाना है, आज सुबह में ही आप सभी के लिए और मेरी खुद की एनर्जी के लिए मैं अभी अभी शंखेश्वर जाकर के आया हूँ। और शंखेश्वर के अंदर हमने सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवान, आज आप सभी के लिए आज आपका जो सम्मान हुआ है, 80 साल के साध्वी जी भगवंत ने दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को प्रणाम किया है और आपके सभी के कार्य की अनुमोदना की है। करीबन 1.5 घंटे तक मेरी और आचार्य भगवंतों की, बड़े बड़े साध्वी जी भगवंतों की, किसी का संयम पर्याय 40 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 30 साल का है, ये सारे साधु साध्वी जी भगवंतों ने भक्तांबर हीलिंग, वो सगरम स्तोत्र का हीलिंग, ये जो भी बराबर बीच में खुशी के ऊपर जो बैठे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक एक बातों को देखा, जाना, सुना। मेरे पास में जो है वो आचार्य महाराज साहब जी हैं, मेरे एग्जैक्ट जो सामने बैठे हैं वो बहुत बड़े वडील साध्वी जी भगवान, और उनको जब बताया करीबन 800 लोग, 900 लोग, महिलाएं घर घर जाकर के भक्तांबर का दिव्य प्रचार कर रही है, भक्तांबर की आराधना करा रही है, उनके आंखों में से भी गदगद गदगद खुशी के जो आशीर्वाद है। तो ये अति भव्य अनुष्ठान सुबह सुबह में शंखेश्वर की भक्ति धारा, और ये सभी लोगों ने भक्तांबर हीलिंग का अभ्यास करने का भी बोला है। और सभी महाराज साहब जी ने बोला है कि जब कभी भी कोई भी भक्तांबर हीलर शंखेश्वर आए तो जरूर 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 108 जो जिन मंदिर है वहां पर दर्शन करने के लिए आए। 1.5 घंटे 2 घंटे आने वाले समय की काफी हमने चर्चा की, उसका एक छोटा सा वीडियो है, सब लोग बराबर ध्यान से देखना। प्ले करो तो पूजा में। તમારે પેલા પોતે ટ્રેનિંગ લઈને સ્વસ્થ પૂર્ણ બેસી જવાનું છે। હવે આપણે આપણી જાતને જ હીલિંગ કરીએ, બીજા કોઈ હીલિંગ કરતા
શકતા નથી. તો આંખ બંધ કરીને હું જે છું એવું મારી સામે મારું છાયાચિત્ર છે. તો મને કમરનો દુખાવો છે, ડાયાબિટીસ છે, મને માહિતી તમે અહીંયા બેઠા બેઠા આવી એકદમ નાનો મારા હાથ તરફ બતાવવાનું છે. દિલ્હી જેટલો હાથ કરો છે, મોટો મોટો ફટાફટ નહીં કરવાનો, બરાબર? હાથ કેવી કરવા ગોળ ક્લોકવાઇઝ 1 2 3 4 અને 5 વખત ફેરવવાનું છે, બરાબર? આ 5 થી ફેરવવાનું છે. આપણે તો પંચમહાભૂતની ઉર્જા કામ કરી રહી છે. પછી આગળ ધક્કો મારવાનો, ગતિ આપવાની છે ઉર્જાને. 1 2 3 4 અને 5 ચાલ આવી ગયો. પહેલા એ ભાવનાથી તમારો જે પણ સંકલ્પ કરવો હોય એનાથી બધા આપણે મૂળ સંકલ્પ સાથે મળીને બોલશું. એમાં તમારો ટોટલ 3 આવા 5 સેટ થશે. એકદમ ટટ્ટા બધા બેસી જાઓ, કમરથી સ્ટ્રેટ. આજે જબરદસ્ત ખૂબ યોગ અષ્ટમી છે અને મને લાભ મળી રહ્યો છે આટલા બધા સાધુ સાધુજી ભગવાન તમે સેવા કરો. સ્ટાર્ટ. વસંતધરમ વાસમ વાસમ વંદામિ ગમગનમુખં વિસર્વિસનિવાસં મંગલગંગાધરાસં વિસર્પુલિંગમંગમ કંઠે નારીજોષયામણો તસ્સદરોગમાની દુર્જરાજંતિ ઉપસામં ચિત્તમૂલે મંદો તુજ્જમણામો વિનો કરોમિ નરદિએ સુરીજીવા તુહા સમર્થે નતે ચિંતામણી કપવાય વરીએ પાવંતી નમિકે શિવાય રામનંદન વિગત સંગો માયસ ભક્તિ વરનિ વરેણ પારે નિચ મોરી ભવે ભવે વાસની ચંદ્ર ભવે ભવે વાસની ચંદ્ર ભવે ભવે વાસની ચંદ્ર. અમારો શુભ સંકલ્પ પૂર્ણ થાઓ. જેને પણ તમે હિલિંગ આપતા હોય મહેશભાઈનો શુભ સંકલ્પ પૂર્ણ થાઓ. આટલું કરો. ગુરુજીના કનેક્શનમાં કંઈક ગડબડ લાગે છે. 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ. पहले नंबर का जो नियम है हम सभी लोग लिखेंगे. आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. हाँ, हेलो. હવે બોલો એકવાર. બોલો પૂજાબેન. હા, હવે આવે છે ક્લિયર અવાજ. કરો કન્ટિન્યુ.
ઓકે ને આજે નેટનો પ્રોબ્લેમ છે. આદિનાથ ભગવાનની જય, શંखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवानની જય. ओके, तो हम बातचीत कर रहे थे सारे गुरुदेवों को नमन करते हुए, वंदना करते हुए. आज से हम सभी लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली कैसे बढ़े, और खुशहाली के लिए एक जो मेन जरिया है वो है लक्ष्मी जी का. तो लक्ष्मी जी के लिए, संतान लक्ष्मी के लिए, गुरु लक्ष्मी के लिए आज हमने काफी सारी जो आचार्य भगवान जी के साथ में बातचीत की, उनकी छोटी छोटी 5 चीजें मैं आज आपको लिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे आप 2021 में आप जितना पैसा चाहते हो, जितना यश चाहते हो, जितने संतानों में संस्कार चाहते हो, वो प्राप्त कर सकते हो. तो मैंने पहले नंबर की बात आपको बता दी है कि हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं. तो दिमाग के अंदर आप बराबर बैठा दीजिए, मनी मैग्नेट आपकी बॉडी ही लक्ष्मी को आकर्षित कैसे करे. तो सबसे पहले आपका बिजनेस क्या है वो बराबर आपको लिखना है. पूरे 2021 में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना पैसा डोनेशन देना चाहते हो. दूसरी लाइन सभी लोग बराबर लिखिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को हम जब बोलते हैं कि आप आंख बंद करो और कितने पैसे चाहिए, तो ब्लैंक हो जाते हैं मैक्सिमम लोग. तो आपको आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि आपके पास आपके परिवार के लिए टाइम है, हेल्थ के लिए टाइम है, सभी चीजों के लिए टाइम है, लेकिन आपको पूछा जाए कि आपके दिमाग में धन के लिए आपने क्या इमेजिन करके रखा है. तो आंख बंद करके ये 4 अभी नहीं करना है, 4 दिन में खूब शांति से जो भी आप काफी समय से कमाते हो उसके अंदर 20%, 25%, 30% का जबरदस्त पावरफुल संकल्प आपको लिखना है, वो विजुअलाइजेशन करना है. और वो चीज आप अवश्य में अगली दिवाली के पहले, जितना भी बड़े से बड़ा आंकड़ा क्यों ना हो, आप प्राप्त कर सकते हो. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको धन नहीं मिलता है. और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मेहनत बहुत कम करते हैं लेकिन उनके पास धन बहुत आता है. तो मन को तैयार करना पड़ेगा आपको. सबसे पहले मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे आने वाले समय में इतने पैसे चाहिए. क्या इसके लिए आप रेडी हैं विनय भाई? कितने पैसे चाहिए आपको? मैक्सिमम संकल्प 1000 करोड़. विनय भाई बोल रहे हैं 1000 करोड़ रुपए चाहिए मुझे मैक्सिमम, क्योंकि हमें बहुत सारे जिन मंदिर बनाना है, हमें बहुत सारे उपाश्रय बनाना है, बहुत सारे गौशाला बनानी है, बहुत सारे समाज के लिए उत्थान के काम करना है. भारत भर के अंदर, विश्व भर में हमारी शिविरें चालू हो चुकी है. अभी अभी बम्बई में जाके आया हूँ और सैकड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, संकल्प की जो भावना और लोगों के दिल में भक्तांबर के लिए जो हमने प्रेम देखा है, हमारी खुद की आंखें नम हो गई कि इतनी जबरदस्त कोटि की श्रद्धा. और सैकड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं. चमत्कार नहीं होते हैं उन सभी के लिए ये जागृति का समय है. एक व्यक्ति बोलता है कि मैं घर घर जाकर के भक्तांबर की प्रभावना करूंगी, और दूसरे दिन ही समाचार आ जाता है कि उनकी जो बेटी है वो नंबर 1 पे सिलेक्शन हो जाता है और उनकी चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है. तो कैसे हो रहा है? उन्होंने तो कुछ दिया नहीं है हमें, ना हमने उनके पास कुछ लिया है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मुझे जो भक्तांबर ने खुशी दी है वो मेरे फ्लैट के सारे लोगों को, मेरे अड़ोस वाले पड़ोस वाले सब इस भक्तांबर की गंगा में डुबकी लगा करके खुश हो जाए. तो इसी संकल्प धारा, इसी भाव धारा, काश्मीरा बहन के घर पे भी गए, उनको जो आनंद आया, उन्होंने जो अनुभूत किया, सैकड़ों ऐसे लोग हैं. तो दिमाग से पहले तैयार हो जाए कि भाई हमें भी 2021 में जबरदस्त डोनेशन करना है, हमें भी हमारे परिवारों को बढ़िया से बढ़िया गाड़ी दिलानी है, बढ़िया से बढ़िया घर दिलाना है, बढ़िया से बढ़िया खास करके कपड़े दिलाना है. दुनिया की उत्तमोत्तम चीज मेरे परिवार के पास होनी चाहिए. पहली लाइन ये लिखिए. दूसरी लाइन के अंदर दुनिया की जो बेहतरीन चीज है वो खाने के लिए मैं समर्थ हूँ. करोड़ रुपया आ जाए, काजू कतरी खाने के लिए डॉक्टर मना बोल दे, तो क्या काम के पैसे. मेरा स्वस्थता को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा. तो खास और आपके पास पैसा आएंगे कितनी सारे, बढ़िया से बढ़िया आप आपके बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया ऐसे आप अनुष्ठान कर पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया तीर्थ स्थानों में आप जा सकेंगे.
तो जीवन के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे मंत्र पढ़ना, गुरु वंदन करना, धार्मिक क्रिया करना, उसी प्रकार से करोड़ों रुपया कमाना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम सभी लोग करोड़ों रुपया बना करके ही रहेंगे। जिन जिन पतियों का कर्जा हो गया है, बहुत सारी महिलाएं आज मुझे सुन रही है, तो उन सभी लोगों को संकल्प करना पड़ेगा, मैं 26वीं गाथा से ऐसा हीलिंग दूंगी कि मेरा पति जैसे ऑफिस जाएगा उसका प्रमोशन हो जाए, मेरे पति को एक्स्ट्रा इनकम मिले, और जो पैसा आया है उसको प्रॉपर कैसे मैं लगाऊं, बचा करके उसको यूटिलाइज करूं खास करके, तो उसका भी हमको पहले नंबर के अंदर प्लान करना है। तो आपको पूरा चित्र क्लियर करना पड़ेगा कि 1 साल के कर्मवाद कितना घंटा, 8 घंटा काम करते हो तो 12 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इनकम लिखी है। तो कर्मवाद भी करना पड़ेगा, ऑफिस पे बैठना भी पड़ेगा, नई नई स्कीम भी लानी पड़ेगी, यूनिवर्सल के पास आपको जुड़ना भी पड़ेगा। और ये धन का जो वीडियो है, धन कैसे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आज का मनी मैग्नेट कोर्स का पहला दिन का जो वीडियो है, वो 10-10, 15-15 आपकी जो भाई है, दोस्त है, कजीन है, उन सभी लोगों को भेजिए, क्योंकि समृद्ध जैन शासन का शुभारंभ हो चुका है आज। अच्छा, आचार्य माजी ने मुझे एक ही आशीर्वाद दिया कि तू जो ये काम कर रहा है उससे पूरे जैन शासन के अंदर समृद्धि आएगी, और हमें समृद्ध जैन शासन बनाना है, स्वस्थ जैन शासन बनाना है। आप 1 करोड़ रुपए का डोनेशन नहीं दे सकते हो, लेकिन किसी को दिमाग से तैयार करके 1 करोड़ कमाने का सामर्थ्य आप दे सकते हो। तो पहली बात ये हो गई। दूसरे नंबर के अंदर न्यूरो सिस्टम के अंदर जो भी लोग गरीब सोच वाले हैं, गरीब आप जन्म ले सब, गरीबी के अंदर आप जन्म ले सकते हो, लेकिन जो इंसान गरीबी में मर जाता है वो महा 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 दुख की बात है, क्योंकि उसका दिमाग के अंदर, उसके जो न्यूरो सिस्टम के अंदर ही उसने गरीबी को बिठा करके रखी है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको रोज विजुअलाइजेशन करना है कि मैं पैसादार हूं, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। आप जब 26वीं गाथा का ध्यान करो तो उस समय आदिनाथ भगवान की ऊर्जा आपके घर में ऐसी बरस रही है कि आपके पूरे घर में एक तिजोरी जो है वो 2000 के बंडलों से छलोछल भरी हुई है। पूरी तिजोरी में बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? मुझे मेरे सारे 2000 भक्तामर हिलक कोट्याधिपति एक भी बाकात नहीं रहना चाहिए, एक भी व्यक्ति किराए के घर में नहीं रहना चाहिए, अपनी जरूरियात के मुताबिक सभी के पास पर्याप्त चीजें होनी चाहिए। कोई ऐसा बोले कि पैसों का बहुत टेंशन है, वो शब्द तो हमारी कोई भी डिक्शनरी में नहीं है। तो भक्तामर की दिव्य साधना, संकल्प शक्ति, ध्यान, तो आपकी न्यूरो सिस्टम, मगज के विचारों को चेंज एवरी डे, ये 4-5 दिन तो दम लगा के करना है। तो लक्ष्मी जी आपके घर में आने के लिए तैयार हो चुकी है। आपका बॉस, आपका कोई लीडर, आपके पतिदेव का कोई बॉस, कोई मंत्री, कोई राजा, कोई गुरु आपके घर में आने वाला हो, तो कितनी आप तैयारियां करते हो। तो महालक्ष्मी माता जी का आपके घर में आगमन है, और वो आगमन तो टकाटक रहने वाला ही है, क्योंकि आपने खास करके सब लोगों ने अपना घर साफ कर दिया है। तो जैसे ही भवन साफ होता है, ऑटोमेटिक आपका मन साफ हो जाता है, और जब आपका मन साफ हो जाता है तो मन मस्तिष्क ऑटोमेटिक काम करने के लिए लग जाता है। तो मन मस्तिष्क के अंदर खास 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 आपको तैयार होना है। दूसरे नंबर के अंदर रिसीविंग मोड, रोज विजुअलाइजेशन करना है कि मेरे पतिदेव के पास में, जो भी आप खुद बिजनेस करते हो तो आप खुद को, कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। जो लोग रिसीविंग मोड में नहीं रहते, आपने देखा होगा अभी बीच बीच में कोई एक सिंगर था जो एकदम गरीबी में से अमीरी में चला गया और 4 महीने में फूका फूट गया। बहुत सारे लोगों के पास है, यहाँ पर गुजरात के अंदर साणंद के आसपास में कुछ काफी सारे संप्रदाय के अंदर जो 50,000 लाख रुपए की जो खेती की जमीनें थी, वो एक साथ में 2 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं रहोगे तो हमने ऐसे हजारों लोगों को देखा है कि जिनके पास 5 करोड़ आ जाए और पागल हो जाए। तो पैसे को कैसे बराबर सिस्टम में रखना है, तो रोज आपको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा।
और खूब 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 अगत्य की जो 2 नियम हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, उसका मुख्य जो रीजन है, मनी मैग्नेट कोर्स का जो साइंस है, वो कहता है कि यदि आप दूसरे के पैसे को देख करके, ध्यान से सुनना, यदि आप दूसरे के पैसे को देख करके जलते हो, तो वो जल कुकड़े इंसान के पास भी पैसा आता नहीं है, और आ भी जाए तो टिकता नहीं है। तो हम जो बहुत सारे संकल्प कर रहे हैं, उसमें एक संकल्प और करना है कि हमारे सारे भक्तामर हीलर कोट्याधिपति है। सेजलबेन શું બોલશો? જેટલા પણ આપણી સાથે 2000 5000 10,000 લોકો છે, બધા જ અરબપતિ, એક પણ વ્યક્તિ એવું નહીં. તો આપણને થોડી થોડી પણ આવી ભાવના થાય છે કે કેમ મારો ભાઈ આગળ પૈસા વધારે કમાઈ ગયો, કેમ મારી બેન આગળ થઈ ગઈ, કેમ મારા पड़ोसी के पास मर्सिडीज आ गई और मैं रह गया। यदि वही हीन भावनाओं से आप जिएंगे तो कभी भी आप अमीर बनने वाले नहीं हैं। तो जलनशीलता आपको छोड़नी पड़ेगी। और आखिरी एक बात आपको मैं आज बताना चाहूंगा कि दिल के अमीर बनना पड़ेगा। एक बैंक चेयरमैन का यहाँ पर दृष्टांत मेरे गुरुदेव बहुत बार प्रवचन में बताते हैं। एक बैंक के अंदर बहुत सारी विंडो थी पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए, लेकिन एक विंडो के पास इतनी भीड़ हो, आप कभी भी कोई भी पैसा किसी को चुकाते हो, कोई भी जगह पे आप डोनेशन करते हो, तो इतने अहोभाव के साथ में करो कि मैं जितना डोनेशन दे रहा हूं उनसे अनेक गुना धन मेरे पास वापस आ रहा है। मैं जैन अनुष्ठान को 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं और मेरे पास वापस 10 करोड़ रुपया आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपया आ रहे हैं। कोई भी आप बिल का 500 रुपए का बिल चुका रहे हो, सब्जी वाले को 20 रुपया दे रहे हो, किसी को भी आप कितना भी 1 रुपया भी आप दे रहे हो, तो प्रसन्नता के साथ में जब आप किसी को 1 रुपया भी देते हो तो मल्टीप्लाई हो करके बहुत जल्दी, ये धन के आकर्षण के नियम है। आप मंदिर में जाते हो और देखते हो कि यार ये पैकेट के अंदर देखो कौन सी छोटी नोट है और वही नोट डालू, वो फल नहीं होगा। बढ़िया से बढ़िया। और इसीलिए वो बैंक के अंदर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, सैकड़ों कैशियर थे, लेकिन एक के पास इतनी भीड़ आए, मैनेजर बाहर आकर आश्चर्यचकित होने लग गया कि ये क्या हो रहा है। तो व्यक्ति जो पैसा दे रहा था तो 2 ही वाक्य बोले, क्या कोई पैसा जमा कराने के लिए आने वाला होगा, कोई चेक से पैसा लेने के लिए आने वाला होगा। देने वाले का भी भला हो और लेने वाले का भी। 8-10 लोगों को लाइन में से बाहर निकाल के पूछा, भाई ये पास वाले सारे काउंटर खाली है, वहां पर क्यों नहीं जा रहे हो? बोले हमें और ज्यादा तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो कैशियर साहब के हम पैसे लेकर के जाते हैं ना, तो घर में सुकून बहुत मिलता है। अच्छे लोगों के पैसे प्रभावना क्यों लेनी है? कोई प्रवचन में 5-10 रुपए की प्रभावना लेने नहीं जाता है, लेकिन वो जो संघ का पूजन है, जो बहुमान की जो धारा है, वो आई हुई लक्ष्मी घर के अंदर जबरदस्त कोटि के आनंद, प्रमोद, कीर्तन, प्रेम और सद्भाव को प्रगटा देती है। तो वो पुण्य लक्ष्मी हमको पैदा करनी है। पैसे को भी ब्लैक पैसे को भी व्हाइट पैसा आप कैसा बनाओगे? आप आपके जो 1-2-3 चीजें आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ। करीबन 100, 150, 200 रुपया आपको मेरे लिए रखना है। दिवाली की आप ये समझा गुरु जी को 200 रुपये गिफ्ट दिया था। यदि आपकी बस 10-10, 15-15 गिफ्ट तो सबको बांटने, आप जहां पर रहते हो वहां गरीब कोई दिखता है, कोई छोटे छोटे बच्चे, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो भी धनतेरस के दिन 2-2 रुपए की चॉकलेट लेकर के निकल जाना और 25 लोगों को चॉकलेट दे देना। ये जो त्योहारों का मौसम है, जिससे जितना होता हो 2-2 रुपये बांटना, 5-5 रुपये चॉकलेट से छोटे छोटे बच्चों को, जितनी ज्यादा खुशियां बांटने वाले हो वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आने के लिए अभी तैयार है। पूरा मौसम बन गया है लक्ष्मी का, आनंद का, कीर्तन का, भक्ति का, नेगेटिविटी रिमूव का। तो धनतेरस के दिन ज्यादा से ज्यादा पेंडे हैं, मिठाई है, चांदी के सिक्के हैं, डाल सकते हो। क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना वो मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी तो हमको प्रचुर मात्रा में धनवान बनना है। जिसके पास 5 करोड़ है वो संकल्प करेगा कि मेरे पास आने वाले समय में 50 करोड़ हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा उतनी ज्यादा हम शासन की प्रभावना करेंगे, हमारे सारे भाई बहन स्नेही स्वजन को खड़ा रख पाएंगे,
कोई भी हॉस्पिटल में जरूरत होगी, कितने सारे लोगों में जब हम बम्बई गए, कई सारे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। सपना बहन के जो हस्बैंड है, ब्लाइंड की पूरी सोसाइटी उसमें सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, जो भी लोग कुमार भाई को मिले, अनेक लोगों को मिले, जो उनके हृदय के भाव, उनको गति कौन देगा। जब कभी भी सपना में ना करके बोले कि भाई जबरदस्त कार्य करना है, सभी को 1-1 लाख रुपया डोनेशन करना है, तो फटाफट हम सब लोग बोले 1 लाख रुपया मेरा लिखो, लाख रुपया मेरा लिखो। तो कि वो प्रचुर मात्रा में धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको खास 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 करके कई भी जगह, तो मैं जो 5-7 लोगों की अनुमोदना वाली बात है, ये मुंबई की जो हमारी 5 दिन की यात्रा रही, उसके ऊपर एक क्लास चल सकता है। ये कितने पवित्र, कितने प्रभावशाली, कितने प्रेमवान भक्तांबर के दीवाने हमारे सब मुंबई के अंदर रहते हैं। सामर्थ्यवान, उदारत्व भाव और दूसरे के लिए कुछ करने की भावना फुट फुट में प्रत्येक लोगों में भरी हुई है। अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, जयपुर में, सब जगह पे है। पर अब हमें एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है कि हम अभी 2000 में से आने वाले समय में 20,000 लोगों का हमारा पूरा ग्रुप हो, 2 लाख लोगों का पूरा ग्रुप हो। तो उसकी नींव लक्ष्मी है। मैं चाहता हूं कि जितने भी भक्तांबर हीलर हैं, हर हीलर जो जो भी गांव में रहते हैं, अभी 2-4 महीने में तो ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा, तो हर गांव में जा करके अभी आने वाले समय में जयपुर के अंदर बहुत शानदार हमारी शिविर होने जा रही है, मुंबई के अंदर होने जा रही है। तो वो कराने का आपको सौभाग्य भी मिले और अंदर से आनंद आए। तो तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की जो बात है, कभी भी आप किसी को भी 1 रुपया भी देते हो तो आनंद के साथ में, देने वाले का भी भला हो और लेने वाले का भी भला हो। और आखिरी बात, जो खास 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 है, जो भी आप काम करें, जो भी आपका कपड़े का बिजनेस है, जो भी आपका दवाइयों का बिजनेस है, आपका ऑटोमोबाइल्स का भी बिजनेस है, आपका बिजनेस से लोगों की लाइफ में वैल्यू होना चाहिए। सेवा का भाव कि भाई ये भाई की दुकान में हम जाएंगे, पैसा ज्यादा लेंगे कम लेंगे वो बात की बात है, लेकिन जो माल मिलेगा, जो सामान मिलेगा, वो पूर्ण रूप से प्योरिटी, न्याय नीति इनके आगे पीछे ही रहेगी। तो उत्तम कोटि के दूसरे के जीवन में वैल्यू बढ़े, ऐसा हम बिजनेस करेंगे। कोई भी आप बिजनेस करो, और अवश्य में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, आपके कर्मवाद के माध्यम से, आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऐसे दुकान के अंदर आप बैठिए, और उसके लिए और क्या क्या करना है, तो एप्लीकेशन के अंदर जो अपडेट का जो पूरा फोल्डर है अपडेट का, उसके अंदर हमने छोटे छोटे कई कई सारे प्रयोगों, कई कई सारे आसोपालों का तोरण खास लगाना है। बराबर आप लिख लीजिए, 5 दिन के लिए घर के दरवाजे के ऊपर आपको आसोपालों का तोरण लगाना है। महालक्ष्मी पूजन के लिए घर में जितने भी श्री यंत्र है, बहुत सारे लोग, इतनी खुशी की बात है, सैकड़ों लोगों ने सोने के श्री यंत्र हमारे पास बनवाए, सैकड़ों लोगों ने पंचधातु के बनवाए, सैकड़ों लोगों के घर में दीपावली मंजूषा, जिसके ऊपर 12,500 मंत्र से हमने पूरा पूजन किया, वो पिरामिड, वो पूरी माता जी की चुनरी, वो पूरा माता जी का रक्षा कवच, और एक जबरदस्त कोटि के जो रत्न ट्री है वो पहुंच गई है। सैकड़ों लोग, यदि आपने थोड़े बहुत भी पैसे आपने अभी तक बचा के रखे हैं, और आप चाहते हो कि मेरी नेगेटिव ऑरा रिमूव हो, मैं अब स्वस्थ होना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, उन सभी के लिए दीपावली संपुट जो बनाया है, जिसके अंदर बहुत प्रभावशाली अष्टगंध है, नहाने के लिए औषधियां है, घर के अंदर लक्ष्मी आई को स्थिर करना है, और व्यापार के लिए आई हुई जो जबरदस्त चीजें हैं, कोडिया क्यों इतनी पावरफुल है, उसके ऊपर भी मेरा बहुत सारा एक पावरफुल वीडियो आने वाला है। तो ये मैंने आपको आज इतना लेसन दिया है कि आपको आपके बच्चे के लिए संकल्प करना है, गृह लक्ष्मी के लिए, मकान यदि रेंट पे है तो खुद का मकान लेना है, मकान की लोन चल रही है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करनी है। और 2021 में हम एक स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे। एक गाय का दान करोगे वो भी एक स्वर्णिम इतिहास है, गौशाला में लाभ लोगे वो भी एक स्वर्णिम इतिहास है, एक आध कैंसर पेशेंट को ऑपरेशन कराने में मदद करोगे वो भी एक स्वर्णिम इतिहास है, एक भक्तामर हीलिंग की शिविर कराओगे वो भी एक स्वर्णिम इतिहास है। अपने 25-50 लोगों को, महाबलेश्वर है, माउंट आबू है, गिरनार है, वहां पर जाकर के रिट्रीट, 25 लोगों को 3 दिन वहां पर ही रखना, और उनको पूरा भक्तामर में वातावरण के अंदर जुड़ा देना,
पर हमको 2021 में कोई ना कोई धार्मिक, सामाजिक और कुछ ना हो सके तो मेरे 5 लोग, जो 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके चेहरे में खतरनाक स्माइल आए, ऐसी मैं एक चीज तो करके ही रहूंगा। इसी संकल्प के साथ में कल और स्पीड से मनी के अंदर बहुत सारे लोगों को कर्जा हो गया है, किसी को 5 करोड़ का, किसी को 10 करोड़ का, किसी को हद से ज्यादा। शेयर बाजार में बहुत सारे रुपये डूब चुके हैं, किसी को उधार दिए हैं और वापस नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत क्रिटिकल सवाल। और आपको लक्ष्मी के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, हमने वास्तु भी करा दिया है, पूजा भी बहुत सारी हमने कर ली है, फिर भी नहीं मजा आ रही है व्यापार में। तो ऐसी प्रैक्टिकल चीजों को लेते हुए कल का भी अभी कंटिन्यूस दिवाली तक ये सारे एवरीडे क्लासेस, पूजन, सेमिनार सब चलते रहेंगे। तो लक्ष्मी जी का और डिटेल के साथ में स्वरूप, और यदि आपके पास श्री यंत्र है तो लेकर के बैठिए, क्योंकि श्री यंत्र की बहुत सूक्ष्म समझण हमारे पूजा जी आपको अभी दे रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि आपने इधर उधर से ऑनलाइन से मंगाया है, वैसे तो सभी का प्रॉपर ही है, पर उसको बारीकाई से आप डिटेल से समझ लोगे। आइए पूजा जी को अपन सुनते हैं। और आखिरी में आपको धनतेरस के दिन क्या सामान लाना है, काली चौदस के दिन क्या सामान लाना है, वो सारी चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। श्री भक्तामर महास्तोत्र की साधना करते करते आज हम सब दीपावली महापर्व के आगमन की ओर, स्वागत की ओर बढ़ चुके हैं। आप सबका फिर से एक बार जैन अनुष्ठान के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए विश्व के तमाम वंदनीय पूजनीय गुरुजनों को प्रणाम और श्री संकल्प सिद्धि देवी अनुष्ठानों के भव्याति भव्य नवरात्रि अनुष्ठानों की अद्भुत मंत्रोच्चारमयी साधना करवाने के लिए हम सबके लोक लाडीले श्री निकुंज गुरु जी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए चलिए आज सीखते हैं कि मनी मैग्नेट, मनी और मैग्नेट क्यों है हमारे जीवन में धन का महत्व। वैसे बहुत सारी बातें ऑलरेडी गुरुजी ने बता दी है और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है। सबसे पहली तो हमारा क्वेश्चन ही यही है कि हमें धन की क्यों जरूरत है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हम मनी का ऊर्जा यानी कि धन की ऊर्जा हमारे जीवन में आती है तो क्या उससे भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो माता रानी माँ महालक्ष्मी का मुख्य यंत्र है वैसा श्री यंत्र सच में मनी मैग्नेट तो है, हम सब जानते हैं, परंतु ये श्री यंत्र का क्या खाली यूज है कि पैसे को आकर्षित करना, उसका कुछ अलग तरीके से आध्यात्मिक लेवल पर भी श्री यंत्र की जो ये सेक्रेड जियोमेट्री है वो हमें क्या दिखाती है, किस तरह से हम पुण्य लक्ष्मी को प्राप्त कर सके, किस तरह से हम धन संपत्ति और हर एक प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सके। श्री यंत्र खुद में ही एक ऐसा यंत्र है कि जो माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ जीवन में हमें देता है अष्टलक्ष्मी की कृपा। अष्टलक्ष्मी क्या है, उनके अफर्मेशंस क्या है, उनके मंत्रोच्चार क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हमारी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की जो मुख्य माता रानी यानी भगवती श्रुत देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी श्री यंत्र में है और साथ साथ में गुरु गौतम स्वामी जी का लब्धि प्रदायक आशीर्वाद भी श्री यंत्र के अंदर छिपा हुआ है। तो आपके पास अगर श्री यंत्र अभी है तो आप लेके बैठ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर भी श्री यंत्र का एक डायग्राम शो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ और उसके माध्यम से मैं श्री यंत्र का शास्त्रोक्त विधान के हिसाब से श्री यंत्र क्या होता है, कैसा होना चाहिए और एक्चुअली क्या ऐसा श्री यंत्र आपके पास है वो सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो श्री यंत्र दिख रहा है उसके 4 मुख्य द्वार है, मतलब कि यहाँ से जब आप स्टार्टिंग से ऊपर से देखते हैं तो ये 4 आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, राइट। ये जो 4 स्क्वायर्स है वो है
उसके मुख्य द्वार यानी कि 4 भूपुर, शास्त्रोक्त भाषा में भूपुर बोला जाता है। अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो ये 4 ऐसे गेट है, ऐसे दरवाजे हैं कि जो हमें चारों की चारों दिशाओं में से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति करवाने के लिए समर्थ है। मतलब ये गेट से हमारे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि और सुख मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए श्री यंत्र की डिजाइन में आप देख सकते हैं कि सर्कल्स है, राइट। 3 सर्कल आपको अंदर अंदर दिख रहे हैं। ये जो 3 सर्कल है, जो राउंड है, वो माने जाते हैं, बोले जाते हैं त्रिवलय। 3 वलय है कि जो 3 गुणों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। हमारे 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। हमारे जैसे 5 एलिमेंट्स है, बहुत सारी थेरापियों के अंदर हम लोगों ने आपको बताया है कि हमारे 5 एलिमेंट्स है, और जब हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड रहते हैं तब हमारा जीवन एक व्यवस्थित, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है। सेम वे यहाँ पर श्री यंत्र के अंदर त्रिगुणातीत अवस्था दिखाई हुई है, यानी कि 3 जो गुण है, तमस, रजस और सत्व, ये तीनों गुण हमारे अंदर होना भी जरूरी है। तो ये 3 वलय ये दिखाते हैं, और साथ साथ में और एक इसका रिप्रेजेंटेशन है, और एक इसका अर्थ है कि तीनों लोकों में रही हुई अष्ट महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिले। ऊर्ध्व लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में जहां जहां पर जिस जिस स्वरूप में माँ महालक्ष्मी विराजमान है, वो हमें सतत भरपूर लख लोट आशीर्वाद दे, ये इनका एक दूसरा भी महत्व है। 3 वलय के अंदर आप देख सकते हैं कि एक कमल की पंखुड़ियों का पूरा सर्कल है, जिसको बोला जाता है षोडश दल कमल। षोडश यानी कि 16, 16, राइट। तो ये जो 16 पाखड़ियों का षोडश दल कमल है, वो दिखाता है जीवन के अंदर एक 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 लब्धि को। गुरु गौतम स्वामी को अनंत लब्धि बोला गया है, और गुरु गौतम स्वामी की जो 28 मुख्य लब्धियां हैं, उसके अंदर से सारी लब्धियों को यहाँ पर षोडश दल कमल के अंदर प्रस्थापित किया हुआ माना जाता है। तो एक एक विशिष्ट शक्तियों को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंत्र गर्भित रूप से स्टोर किया रहता है, और साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे आत्मा की जो 16 अलग अलग शक्तियां हैं, कभी ऐसा कोई क्लास जब हम लोग अरेंज करेंगे तब हम आत्मा के विशेष गुणों के बारे में जरूर बात करेंगे। पर आत्मा की जो विशेष 16 शक्तियां हैं, वो भी इस षोडश दल कमल के अंदर छुपी हुई है, हिडन है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 पंखुड़ियों का और एक कमल है, जिसको बोला जाता है अष्ट दल कमल। अष्ट मतलब 8, 8। तो ये अष्ट दल कमल अष्ट लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सोल है, वो ट्रैवल करते 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 आ रहा है। और हम बोलते हैं ना कि 84 लाख જીવાયોની માથી આપણા જીવે જન્મ લીધો છે, जैन शासन આપણને મળ્યું છે। तो जो आत्मा के ऊपर 8 प्रकार के अलग अलग कर्म हैं, उन कर्मों से मुक्ति देने का प्रतीक ये अष्टदल कमल है। तो साथ साथ में आत्मा के अंदर जो मूलभूत 8 गुण है, उस गुणों की प्राप्ति भी ये अष्टदल कमल की साधना के माध्यम से, इस आकृति को मात्र देखने के माध्यम से, मात्र इनका पूजन करने के माध्यम से हमारे जीवन में होती है। आगे बढ़ते हुए आप अंदर देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स का पूरा एक शेप है, राइट। तो ये जो ट्रायंगल्स है, इसको बोला जाता है त्रिकोण। और ये त्रिकोण मतलब 42 ऐसे त्रिकोण है कि जो आधे ऊपर की साइड है और आधे नीचे की साइड है। आप देखेंगे आधा जो ट्रायंगल है वो ऊपर की साइड ऊर्ध्व गति में जा रहा है, और आधे जो ट्रायंगल है वो नीचे की साइड जा रहे हैं। क्या दिखाते हैं ये? तो सबसे पहले जो 5 ट्रायंगल्स है कि जो आपकी साइड पड़ते हैं, जो नीचे की साइड पड़ते हैं, वो है शक्ति। और बाकी के जो 5 ट्रायंगल्स जो ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, जिनका पॉइंट ऊपर की साइड जा रहा है, वो है शिव। शिव यानी आत्मा, परमात्मा। और
हमारा जो जीवात्मा है उनका मिलन उस परम तत्व परम चेतना के साथ करवाने का एक प्रतीक यानी कि शिव का हमेशा हमारे अंदर अवतरण होना चाहिए। मतलब परमात्मा की दिव्य चेतना हमेशा कोई भी साधना हम कर रहे हैं हमारे अंदर सहस्त्रार चक्र में से धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। और जो शक्ति है हमारी स्वयं की शक्ति, क्योंकि हम भी एक आत्मा है और उस आत्मा के अंदर अखोट अनंत पावर छिपी हुई है। तो ये जो इनफाइनाइट पावर है उसका हमारे अंदर अवतरण होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल्स यानी कि 42 ट्रायंगल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा की दिव्य चेतना का अवतरण हो और हमारे भीतर में जो शक्ति छिपी हुई है। हम बोलते हैं ना, गुरुजी भी बहुत बार ये लाइन बोलते हैं कि भीतर में भगवान, तो भीतर के भगवान को पहचानना है। श्री भक्तामर महास्तोत्र की साधना के साथ साथ अलग अलग जो भी मंत्र आराधना जाप साधना हम कर रहे हैं, अंत में हमारा लक्ष्य है उस परम तत्व को पाना। और वो परम तत्व परम मोक्ष को हम तभी पा सकते हैं जब हमारे भीतर का भगवान जाग जाए, हम स्वयं स्वयं के लिए कुछ सोचे, काम करना शुरू करें। तो वो शक्ति का जागरण होना चाहिए। तो वहां पर सेंटर में आप देख सकते हैं कि परम शक्ति का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यानी कि सर्कल माँ महालक्ष्मी साक्षात, 8 नंबर का वलय यानी कि मुख्य त्रिकोण, उस त्रिकोण का मतलब है कि माँ भगवती महालक्ष्मी माँ का सिंहासन, और उस सिंहासन पर हम भगवान को, हम माता जी को कहाँ विराजमान करेंगे? तो हमारे हृदय मंदिर में विराजमान करेंगे। हमारे सारे कार्य कैसे होंगे? तो हमारे हाथ से शुभ कार्य होंगे। हमारी सोच कैसी होगी? तो हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होगी, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आए। कहीं ना कहीं हमें वो जो पॉजिटिविटी की ज्योत इतना मेहनत करके गुरुजी ने आपके अंदर जलाई है, मैंने कहीं ना कहीं आपके अंदर जलाई है, तो उसको हमें और आगे ले जाना है, उस फ्लेम को और ऊंचा रखना है। तो वो जो ट्रायंगल है वो माँ महालक्ष्मी का विराजमान होने का सिंहासन, और बिंदु जो रेड कलर का छोटा सा सर्कल आप देख रहे हैं वो बिंदु यानी कि साक्षात माँ महालक्ष्मी। बिंदु से ही क्यों? इसके यहाँ पर हम ट्रायंगल भी हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, कोई भी शेप हो सकता था। बट आप कोई भी शेप जब देखेंगे ना तो यू विल फील कि इसका कहीं ना कहीं एंड आ रहा है, एंडलेस नहीं है। whenever this circle सर्कल यानी कि वर्तुड़ एक ऐसी जियोमेट्री है, एक ऐसा शेप है कि जो पूर्ण है, जिसका ना तो आदि है ना तो अंत है। सर्कल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है वो हम देख नहीं सकते हैं। यानी कि ये माँ महालक्ष्मी कैसी है? ये माँ महालक्ष्मी हमें पूर्णता की प्राप्ति करवाने के आशीर्वाद देती है, ऊर्जा देने को समर्थ है। हमारे जीवन में एंडलेस सुख आए, एंडलेस शांति आए, संपत्ति आए, ज्ञान आए, संस्कार आए, और एंडलेस हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारे अंदर और ज्यादा सरलता निर्मलता का विकास हो, और सब स्वस्थ बने और जीवन में आगे बढ़े। ये इस श्री यंत्र का प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो ये इस तरीके का श्री यंत्र आपके पास होना चाहिए, और श्री यंत्र की साधना करने से जीवन में और ज्यादा प्रगति और ज्यादा उन्नति हमें मिलती है। ये श्री यंत्र का मैंने पूरा डिटेलिंग समझाया। कल हम और आगे बात करेंगे कि अष्टलक्ष्मी देवी क्या है। अष्टलक्ष्मी देवी की प्राप्ति जब हमें करनी है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें आर्थिक उन्नति जब करनी है, तो एक एक अष्टलक्ष्मी माँ को हम कैसे बुलाएं अपने घर, उनका कैसे स्वागत करें, क्या अफर्मेशन बोलने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो हम कल सीखेंगे। और विशेष मनी मैग्नेट कोर्स के बारे में बेहतरीन बातें करेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखते हुए, चिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविध में इच्छामि दुक्कडम। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र। गुरु जी। देखिए 13 के दिन धनतेरस है, उसके लिए सारी तैयारी आपको करनी है, वो बराबर लिख लेंगे।
आपको रेगुलर जो सामान अष्टप्रकारी पूजा का आप लाते हो, जिसके अंदर कुमकुम इत्र आदि सब जो आपने पूरा बेग बनाया वही लाना है। शक्य हो सके तो 1 नंग कमल का पुष्प लाना, जो बराबर सिटी में रहते हैं। और कमल में नहीं मिल रहा है तो गुलाब या मोगरे का व्हाइट कलर का पुष्प जो भी है वो आप ले लेना। कल आज 9 तारीख है, 11 तारीख को पारस चैनल पर रात को 9:30 बजे 9:40 पे स्पेशल श्रीयंत्र की साधना कैसे करें, 3 दिन हमने पूरा पारस चैनल लिया हुआ है, जिसके अंदर श्रीयंत्र साधना का पूरा डिटेल के बारे में हम समझाएंगे। काली चौदस को बहुत जिसको नजर लग जाती है, शरीर भारी भारी रहता है, दवाइयां बराबर असर नहीं करती है, अतिशय कोटि का क्लेश कंकास, छोटी सी बातों में ब्लास्ट हो जाता है। कभी कभी अपन सोचने लग जाते हैं कि इतना झगड़ा हो कैसे गया, कोई बात में तो कोई दम नहीं है। हम सारी बात अपने पतियों की मानते हैं, पति हमारी सारी बात मानते हैं, लेकिन एक ऐसी चिंगारी फट जाती है और पूरे घर की चिलमलाली डिस्टर्बेंस हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया खाना बनाया है वो कोई खा नहीं पा रहा है। तो ऐसी नकारात्मकता घटना जिसके भी घर में हो रही है, या तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति ऐसी घटना से पीड़ित हो रहा है, उन सभी के लिए काली चौदस यानी घंटाकर्ण महावीर देव की साधना नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए बहुत 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 पावरफुल है। तो महालक्ष्मी माता जी का मैंने आपको बता दिया। मंदिर आपने जैसे वैसे तो सबने अपना घर साफ कर दिया होगा, मंदिर बराबर क्लीन कर दिया होगा। यदि आपकी कैपेसिटी है नए वस्त्र ला सकते हो। चांदी का सिक्का आपको जरूर लाना। 2-3 चीजों में आपको लिखा रहा हूँ, सब लोग बराबर लिख देंगे। धनतेरस के दिन खास बर्तन हो सके तो आपको बराबर लाना है। सोने चांदी की चीजें जो भी है वो आपकी अनुकूलता है तो लानी है। सोने की यदि कैपेसिटी नहीं है, पहले तो मैंने दान की बात है आपको बता दें, आपको सोच लेना है कि ऐसे दुनिया में कौन ऐसे 5-7-10 लोग हैं कि जिनको मैं 2-5-10 रुपए 100 रुपए का भी गिफ्ट दूंगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो वो एक पहले तो आपको सोच लेना है कि आप मिट्टी का दीपक भी गरीब लोगों से लाएंगे, वो भी एक सेवा है। अब आपके चौकीदार को एक आध आपके पुराना शर्ट पड़ा है या उसके लिए 200-500 का शर्ट ला करके दे देंगे, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा। लेकिन हमारी ओर से कोई ना कोई जिसकी कैपेसिटी होगी वो 2-5-10, तो कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर हम मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। अब पैसा है और धनतेरस को सफल बनानी है तो चांदी का चकोर टुकड़ा और दोपहर में 3:16 का समय बहुत पावरफुल समय है, लिख लेना। 3:16 दोपहर में चांदी का चकोर टुकड़ा, ચોરસ ટુકડો ચાંદીનો ઘરની અંદર ઈશાન ખૂણામાં સ્થાપન કરવાનું છે। બહુ જ પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી આ પ્રયોગ મળેલો છે। લક્ષ્મી પ્રાપ્તિના જેને જબરદસ્ત પ્રયોગો કરવા છે, દુકાનમાં बिक्री થતી નથી। પહેલા નંબરમાં ઘરમાં શાંતિ માટેનો પ્રયોગ, ઘરમાં મૂકવું છે તો ઈશાન ખૂણો નોર્થ ઈસ્ટ કોર્નર, અને વ્યાપારની પ્રગતિ કરવી છે તો 5 ગ્રામ 10 ગ્રામ ચાંદીનો ટુકડો લાવી અને અગ્નિ ખૂણાની અંદર તમારે બપોરે 3:16 એટલે 3:15 થી 3:20 ની વચ્ચે સ્થાપન કરવાનો છે। यदि आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो और मेरे पास 2-5 हजार रुपए ऐसे पड़े हुए हैं तो मैक्सिमम आप कोशिश करें कि घर के अंदर कांसे की थाली, कांसे के पूरा बर्तन और उसी के अंदर भोजन करने का प्रयोग करें। आगे आने वाले समय के अंदर सोना चांदी नहीं ले सकते तो कांसे के बर्तन भी आप ले सकते हो। और आप चाहते हो कि पैसे तो बहुत है हमारे पास, तो हो सके तो धनतेरस के दिन घर के एक मेंबर के लिए या घर के सभी मेंबरों के लिए चांदी के बर्तन भोजन के लिए ले सकते हैं। और नहीं इतना सारा नहीं भी ले सकते, वैसे तो सब लोग ले ही सकते, सबके पास इतने पैसे हैं, पर कम से कम हमारे भगवान को रखने के लिए तो चांदी की प्लेट। अब आगे हमारी बहुत सारी पूजाएं आने वाली है। पोष दशमी के दिन वो सकरम का जबरदस्त 4 दिन तक अनुष्ठान चलने वाला है, तो भगवान में मेरे भगवान को चांदी के बर्तनों में विराजमान करूंगी। तो खास ये ले सकते हो। महालक्ष्मी माता की बैठी हुई प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा और खड़ा फोटो रखना नहीं है, ये खास सभी लोग नोट कर ले। और धनतेरस के दिन क्या नहीं लेना है तो काले कलर की कोई भी चीज खरीदना नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर लोहे की चीज बिल्कुल इस दिन लेना नहीं है, शनि का कारक लोहा है।
खास करके क्रोकरी का जो सामान है, यदि किसी को गिफ्ट लेने के लिए लेना है तो धनतेरस के दिन, अगले दिन ले, धनतेरस के दिन क्रोकरी का सामान भी आपको लेना नहीं है। और एल्यूमिनियम की भी कोई भी चीज खास सावधानी के साथ में आपको लेना नहीं है। क्या ले सकते हैं? तो हाथी का फोटो ले सकते हो, हाथी की फ्रेम ले सकते हैं। जो गिफ्ट आर्टिकल में हाथी आता है, एलिफेंट, जो लक्ष्मी जी का वाहन है, बहुत शुभ स्थिरता के लिए, तो ये हो गया। और धन्वंतरी देव जो भी वैदिक हिंदू है वो मानते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को दोपहर के बाद यदि जब भी आधा घंटे का टाइम मिल जाए तो भक्तामर की 41वीं गाथा का अनुष्ठान करना है। जो लोगों के घर में दवाइयाँ का डब्बा भरचक बचाबच भर रहा है, जो लोग दिन की 2-5-10 दवाइयाँ खा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें स्वस्थता की प्राप्ति चाहिए, तो धनतेरस का दिन आरोग्य प्राप्ति के लिए भी बहुत 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 प्रभावशाली माना गया है। प्रभु का शासन मिला है। दिवाली और जो बेस्ता वर्ष का नया साल है, गौतम स्वामी जी भगवान की महिमा अपरंपार है। सैकड़ों लोग छठ की तपस्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप करेंगे। और प्रेम क्या है? जिंदगी में यदि प्रेम करना सीखना हो, सबको बोल रहा हूं, तो खास 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 गौतम स्वामी जी भगवान का चरित्र पढ़िए। गुरु प्रत्यय कितना प्रेम, अखलूट प्रेम की धारा, यानी गौतम स्वामी जी भगवान को महावीर स्वामी भगवान के साथ में प्रेम हो गया। इतने ज्ञान के धनी होते हुए भी मेरे गुरु ने जो बोला वो पत्थर की लकीर, और भगवान को पता चल गया कि मैं ऐसे ही मेरा जो हो जाएगा पूर्ण विराम, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अंत समय के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान को प्रतिबोध कराने के लिए भेजे, जाओ गौतम जी आप एक श्रावक को प्रतिबोध करके देशना सुना करके आओ। और उस वक्त जैसे वो रिटर्न में आ रहे हैं, करोड़ों देवताएं नीचे आ रहे हैं। उनको आश्चर्य हो गया कि इतने सारे देवता। और जब उनको पता चला तो ये रात्रि के समय के अंदर भगवान की महावीर स्वामी जी परमात्मा को निर्वाण हुआ। और अर्ली मॉर्निंग के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति। ये पूरी साधना 5 दिनों तक 3 बड़े बड़े पूजन है। और कार्तक सुदी पंचमी के दिन आपके घर में जितने भी बच्चे हैं बहुत तेजस्वी बने, लाभ पाचम, उसके लिए सरस्वती माता की एक अद्भुत महासाधना। और उसी दिन हमारे पूजा जी जो अपना कोर्स है वो भी सकल विश्व के कल्याण हेतु लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी बातें सब मैंने आपको बता दी है। धनतेरस का सारा पूजन मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 चीज, काली चौदस को भी आपको इसी प्रकार से कल यंत्र आ जाएगा पूरी एप्लीकेशन में से, तो कल फटाफट सभी लोग प्रिंट निकाल करके रेडी कर देंगे। जिनके पास महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है, जिनके पास श्री यंत्र है, जिनके पास घंटाकर्ण महावीर देव का यंत्र है, उनको यंत्र की प्रिंट कढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको पूजा का आलम्बन लेने के लिए वो आप यूज कर सकते हो। ज्यादा चीजें अपने को इकट्ठी करनी नहीं है घर में। हो सके तो इस बार घंटाकर्ण महावीर देव का हम लाइव हवन कराने वाले हैं, तो आपको मिट्टी का एक दीपक लाना है। बराबर ध्यान से यहाँ पर आप सुन लेना। और हर श्रावक के घर के अंदर जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें यज्ञोपवीत हर श्रावक के घर के अंदर कभी ना कभी महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार यज्ञ होना चाहिए। तो यज्ञ कैसे करेंगे? स्वयं अग्नि देवता प्रकट होंगे, तो इतना छोटा मिट्टी का कुड़िया, हो सके तो छोटा हवन कुंड ले आना। हवन कुंड नहीं लाना है तो मिट्टी का कोड़िया, थोड़े से गोबर और लौंग है, हवन की सामग्री है, वो सारी चीजें कल फेसबुक के ऊपर महालक्ष्मी पूजन की सामग्री की लिस्ट आ जाएगी और घंटाकर्ण महावीर देव की लिस्ट भी हम डाल देंगे। और कॉमन लिस्ट के अंदर आपको अष्टप्रकारी पूजन का सामान लाना है। काली चौदस को हो सके तो आप सुपड़ी बनाना। और हवन आपको किससे करना है? तो कि 50 ग्राम जितने लौंग खाली लाना है आपको। 5 चीजें आप बराबर लिख लीजिए। मिट्टी का हवन कुंड, 2-3 जो है गोबर उपले नहीं, गायना छड़ा, गायनु घी। और हम यहाँ पर एक एक मंत्र बोलेंगे, आपको एक एक बार लौंग अंदर जो है वो पधराते रहना है। सूर्य उपासना, आपके जितने भी पितृ है वो भी प्रसन्न हो, घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। और 18 कोम जिसको मानती है
ऐसे घंटागण महावीर देव का आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे हवन कर सकते हो। सारे पूजनों के हमारे जो मलेशिया वाले हिना बहने, सेजल बहने, सपना बहने, अलग अलग सब लोगों ने गौतम स्वामी पूजन का भी लाभ ले लिया है। तो सभी भक्तों का खूब खूब अनुमोदन करते हुए आज हमने धनतेरस की काफी बातें लिखाई है। अब आपको लेसन रात को सोने से पहले करना है कि 2021 में मैं मेरे पति के पास कितना पैसा, पहले तो पूरी तिजोरी भर करके उसमें मैं मेरे परिवार के लिए कितना रखूंगी, जैन अनुष्ठान को कितना दूंगी, दोगे कि नहीं दोगे सब लोग। आज आचार्य महाराज साहब जी ने जो बहुत सारी बातें की, आचार्य महाराज साहब खुद आप सभी को मिलना चाहते हैं। हम आने वाले समय में भगवान जल्दी से ऐसी कृपा बनाए कि जल्दी से जल्दी 3 दिन 5 दिन का एक छोटा सा आयोजन आप सभी लोगों को संकेश्वर दादा के दरबार में लेके जाए। वहां पर बैठ के हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, नए आयामों के अंदर कोई ना कोई लाभार्थी भी मिल जाएगा, माहौल भी बन जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से अपनी अपनी भावना से आएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और ऐसे 80 साल के 70 साल के बड़े बड़े साध्वी जी भगवंतों की दिव्य ऊर्जा लाइव में अनुभव करने का एक पूरा रिट्रीट का कार्यक्रम की तैयारियां हो रही है। तो धनतेरस के दिन खूब प्रचुर मात्रा में आप धन कमाओ। काली चौदस के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से पुरानी बातें दिमाग में बैठ गई है, किसी के लिए ये व्यक्ति तो खराब ही है, जो खराब है उसके विचार उसको भारे, लेकिन मैं मगज से तो मैं तो रिलैक्स होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो करना है। और आगे आने वाले समय में गौतम स्वामी जी भगवान की प्रचुर ऊर्जा, विश्व के अंदर पहली बार आप एक ये पूजन देखने का आपको लाभ मिल रहा है कि 1 लाख लोग एक साथ में गौतम स्वामी जी के ऊपर पूजा करे, और वो भी पारस चैनल के ऊपर। वो हमारे लिए भी सौभाग्य का दिन है, आपके लिए भी, आपकी आंखों के लिए भी सौभाग्य का। तो गौतम स्वामी जी भगवान की बराबर प्रतिमा आप रेडी करा दीजिए, और यही सारी साधना, यही सारी आराधना आपकी और थोड़ी सी मुस्कान को बढ़ाए। आने वाले समय में इंग्लिश में भी पूरी हमारी तैयारियां चालू हो चुकी है। भक्तामर लेवल 1 कोर्स, ये सारी चीजें आप सीखते हुए समझते हुए आप सभी के जीवन में खूब खूब खुशियां आए। बहुत दिन के बाद मैं भी आप सबको देख रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत 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 खुशी हो रही है। सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, पारस चैनल का एक अद्भुत छोटा सा एक वीडियो आया है, पूजा जी दिखाएंगे अभी, और उसके बाद हमारी जो प्यारी प्रार्थना है, हम सभी लोग साथ में बोल करके अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए, कैसे सब लोगों ने करते रिवीजन करते थे सब लोग के नहीं करते थे। भक्तामर जी जैसे ही लाभ पाचम होता है, लाभ पाचम के बाद भक्तामर हीलिंग लेवल 1 की साधना, क्योंकि बहुत सारे आज भी सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन आया है, तो जो भी लोगों ने भक्तामर हीलिंग लेवल 1 नहीं सीखा है, उन सभी के लिए एप्लीकेशन में पूरा वीडियो डाला हुआ है, ऑडियो डाला हुआ है। आज पारस चैनल वालों ने भी बहुत शानदार रूप से 180 देश के अंदर पारस चैनल दिखाई देती है, और एट ए टाइम 70 लाख से भी ज्यादा लोग इस चैनल को देखते हैं। तो उसके ऊपर भी अपना ये पूजन का आना, ये भी हमारे लिए, हम सभी के लिए एक सम्मान की बात है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। नए साल का अभिवादन होगा कुछ खास, मंगलमय जीवन के लिए होगा बृहद प्रयास। जिन शासन में सर्वप्रथम बार नए साल के शुभारंभ पर 5400 परिवारों द्वारा श्री गौतम स्वामी महापूजन पुण्य वृद्धि अनुष्ठान शुभ दिवस 16 नवंबर 2020, पावन स्थल नवरंगपुरा अहमदाबाद, पावन सानिध्य वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित श्री कुंज गुरु जी, मंच संचालन भक्तामर हीलर श्री पूजा बेन शाह जामनगर। इस साधना का विशेष प्रभाव, गुरु कृपा प्राप्त अनुष्ठान, संकल्पों को पूर्ण करने का स्वर्णिम अवसर, धन धान्य एवं संपदा के साथ अष्ट लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष लाभ, अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी की हृदय में प्रतिष्ठा। यदि आपके घर में श्री गौतम स्वामी का चित्र व यंत्र है और आप लाइव पूजा करना चाहते हैं, तो पारस चैनल के माध्यम से आपके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। पूजन सामग्री लिस्ट, श्री गौतम स्वामी की प्रतिमा, फोटो या यंत्र, 50 ग्राम चावल, वासक्षेप एवं कुमकुम, लाल या पीले फूल, गुलाब जल की 1 बोतल, 9 इलायची, 9 लवंग, 1 नैवेद्य, 1 मिठाई प्लस 1 फल, 1 घी का दीपक और 1 अगरबत्ती, 5 कर्पूर की गोलियां। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 16 नवंबर 2020 को प्रातः 10 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। बोलो अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी भगवान की
जय બધા સાથે મળીને બોલશું અરિહંત સહારા મેરા હે હરિ सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और कोई नहीं सिद्ध सहारा मेरा है श्री सिद्ध सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं आचार्य सहारा मेरा है आचार्य सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं उपाध्याय सहारा मेरा है उपाध्याय सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं सर्व साधु सहारा मेरा है सर्व साधु सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं जैन धर्म सहारा मेरा है जैन धर्म सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं अरिहंत अरिहंत सहारा मेरा है प्रणाम जय जिनेन्द्र नमस्कार। आप सर्व के भीतर में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी की मनोकामना जल्दी से जल्दी परम तत्व परमेश्वर परमात्मा पूर्ण करे। कल से और भी जितने भी लोगों को आप जानते हो, जो भी लोग मनी के अंदर फंस चुके हैं, पैसा फंस गया है, कर्जा बढ़ गया है, सभी के लिए ये पूरा कोर्स संपूर्ण फ्री है जैन अनुष्ठान की ओर से। और नए साल के लिए भी आपके सभी के लिए एक बम्पर गिफ्ट हमने तैयार करके रखा है, क्योंकि आपकी खुशी वही हमारी मूड़ी है। तो आप सभी के जीवन में और ज्यादा हैप्पीनेस आए, इनके लिए हमने एक यंत्र भी डिजाइन किया है। जो उन्होंने 2400 रुपया नहीं भी भरे और वो सीधा खाली आप कोर्स करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने। तो सभी लोगों को आप लेकर के आइए और ये कोर्स एप्लीकेशन से आपको फ्री ऑफ चार्ज सीखने को भी मिलेगा। खाली आपके मोबाइल में जैन अनुष्ठान की एप्लीकेशन होनी चाहिए और आखिरी दिन में स्पेशल मंत्रोच्चार से हीलिंग से तैयार किया गया यंत्र आपको भेंट दिया जाएगा। आइए आप सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नवरात्रि की पूजा आप सभी लोगों को कैसी लगी, एक एक मिनट में आपको बोलना है। जिसको रियल में अच्छी लगी और जिन्होंने 8-9 दिन किया है उनको ही बोलना है। बीच में एक दिन जिसने गैप कर दिया है उसको नहीं बोलना है, क्योंकि इतना अनंत शक्ति का पुंज माता जी का या कोई न कोई आप सब लोगों ने विशिष्ट पुण्य किया होगा, वही व्यक्ति 9 दिन तक इस भक्ति की गंगा धारा में। बहुत सारे लोगों ने बोला गुरुजी सब बोल देते हो, 2-3 घंटे हमको बिठा देते हो, कैसे टाइम निकलेगा। लेकिन जो 3-3 घंटे 2-2 एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, ऐसे कितने सारे पुरुषों के वीडियो हमारे पास आए हैं। महिला लोग तो हमारी सब दीवानी है ही पूजनों की, माता जी की, लेकिन पुरुषों ने भी जो नृत्य किया है, पुरुषों भी जो भाव के दीवाने, बिजनेस बाद में, लेकिन ऐसा अद्भुत पवित्र अनुष्ठान, ऐसा ऊर्जावान अनुष्ठान करने का हमें अवसर मिले, जैन अनुष्ठान में देखने को मिले, वो भी हमारा एक सौभाग्य है।
तो इतना जबरदस्त आप सब लोगों ने हमारे पे विश्वास किया, हम सब लोगों को टाइम दिया। मेरी जिंदगी में भी मैंने बहुत नवरात्रि करवाई है, लेकिन इस बार की नवरात्रि हमारे लिए भी बहुत 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 मंगलकारी, लाभकारी और फल देने वाली हुई है। बोलो संगीता जी, क्या बोलना है? જય જીનેન્દ્ર. બોલો જય જીનેન્દ્ર. હું આ 9 દિવસની માતાજીની જે પૂજાઓ હતી એ બધી કરી છે અને મને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો અને બહુ સરસ લાગ્યું હતું. મારા ઘરમાં બહુ સુખ શાંતિ આવી છે. કયા ગામથી છો તમે? મનમાડ. 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 કોણ કોણ બેસતું હતું પૂજનમાં? કોણ કોણ બેસતું હતું? 2 દિવસ તો ઘરમાં બધા બેસે હતા, પણ પછી હું એકલી જ હતી. બોલો પદ્માવતી માતે કી જય. દિવાળીની બધી પૂજા ભાઈને ખાસ બેસાડવાની છે. શેનું કામકાજ છે આપણે? હા, જરૂર. શેનો બિઝનેસ છે તમારે? સારી છે. જનરલ સ્ટોર. હા, જનરલ સ્ટોર. ખૂબ જબરદસ્ત. મહાલક્ષ્મી માતાજીની જબરદસ્ત કૃપા, અનહદ કૃપા તમારા પરિવાર ઉપર વરસે. બોલો કાશ્મીરાબેન, અમદાવાદ. જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જીનેન્દ્ર. અનુષ્ઠાન તો મેં કરેલા છે, પણ આ વખતના નવરાત્રની જે અનુષ્ઠાન કરી છે એની તો વાત થાય એવી નથી. સખત અદ્ભુત ચમત્કાર થયો છે કે મેં મનથી ધારેલું કે જે ગુરુજી લાઈવ આપણે જોઈએ છે એમના પગલા ઘરે કરાવ્યા છે અને માતાજી મારી મનોકામના કાલે પૂર્ણ કરી દીધી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપની જે ઉર્જા છે, મારા મિસ્ટર પણ એટલા ખુશ થઈ ગયા કે ના ના, સાક્ષાત જાણે કે આપણા ઘરે ગુરુદેવ ભગવાન જ આવીને ગયા હોય ને. સર, આ તમારા ગયા પછી ઘરમાં એટલું સરસ વાતાવરણ લાગવા લાગ્યું છે ને, એટલી આનંદ ઉર્જા. અને કાલનો આખો દિવસ અમારો એટલો સરસ ગયો છે કે ના પૂછો વાત. અને અમે વહેલી તકે ક્યારે ફરીવાર મળો એવી અમારા બંનેની ઈચ્છા છે. અને મને તો એ જ ઈચ્છા છે કે હર સાલ આ રીતના નવરાત્ર થાય, માતાજી કરાવે તો, અને દરેકને આનો લાભ મળે, મેક્સિમમ લોકો આનો લાભ લે. બસ એ જ ઈચ્છા છે ગુરુજી. ચલો, બહુ તમારા પતિને ગમ્યું એટલે અમારા માટે એકદમ વેલ્યુ, અમે પાસ થઈ ગયા હવે. હા સર. ચલો, સાતામાં રહેજો. જય જીનેન્દ્ર. છે બાજુમાં છે? હા છે ને. બસ તો હવે તો એમને ભક્તામાં સંભળાવો. ટાઈમ તો એમનો ઓછો હોય છે. સાતામાં પ્રભુજી ગણે છે ગાથા મોડે આવડે છે એને તો પેલી કે ને. હું 5 નંબરની ગાથા કરું છું, 6 નંબરની કરું છું, 24 નંબરની કરું છું. ચલો, અમારે બહુ આનંદ થઈ ગયો. કાલે આવવાનું મારું સફળ થઈ ગયું. એ ગણે છે, પહેલેથી ગણે છે. જ્યારથી આ ચાલુ કર્યું છે ને મેઇલિંગ નું, ત્યારથી એ ગણે છે. अच्छा, खूब काले सरस, આપણે खूब વાત કરવાની सरस। રહી ગઈ काश्मीरा તો बहन से હવે सभी को मैं बता, हाँ ये बात करवानी रही है। बहुत जल्दी मैं और काश्मीरा बहन एक पूरा आयोजन कर रहे हैं। उनके पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया है और वो भी कई सारी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी लोग वापस जल्दी दोनों मिलेंगे और नजीक के भविष्य में हमारे सभी भक्तामरिलर और सारे जैन अनुष्ठान परिवार के लोगों के लिए एक बेहतरीन बातें काश्मीरा बहन આપણે પછી આપણે ઘોષણા કરવાની છે, બરાબર? હા, શ્યોર શ્યોર. તમે જે મને ઘરે બધી વાતો કરેલી હતી એના દ્વારા મેક્સિમમ લોકોને બેનિફિટ થાય એવો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ચોક્કસ ગુરુજી, ચોક્કસ ચલો, કરીશું. જય જીનેન્દ્ર, જય પ્રણામ. જીનેન્દ્ર, જય પ્રણામ. જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. ચલો, નેક્સ્ટ કોણ છે? સુલેખા, સુકેશા. प्रणाम બોલો. પ્રણામ प्रणाम जय जिनेन्द्र प्रणाम गुरुजी પ્રણામ પ્રણામ. પૂજાબેન પ્રણામ પ્રણામ. પહેલી વખત આ વખતે જૈન અનુષ્ઠાનમાં મને બોલવાનો મોકો મળ્યો છે તે બદલ હું ખૂબ જ પ્રસન્નતા અનુભવું છું. છેલ્લા કેટલા વખતથી હું આ વસ્તુનું તમારી સાથે શેર કરવા માંગતી, કારણ કે જે મને અનુભૂતિ થઈ છે તે હું બોલી નથી શકતી. એટલો સરસ મને આનંદનો અનુભવ થયો છે. અને આ 9 દિવસ મેં મારા આટલા વર્ષોમાં પહેલી વાર આટલી સરસ મેં પૂજા અર્ચના કદાચ માતાજીની કરી હશે, તે પણ એટલા બધા દિલથી કે મને એમ જ લાગ્યું કે માતાજીનો
કૃપા મારા પર વરસી રહી છે, ને એ બધું ગુરુજી તમને આભારી છે. આજે મારો સ્વભાવ બદલાયો છે કે મારા ઘરે બી હું જેટલી સ્ફૂર્તાથી કામ કરું છું કે મને ભક્તામાં પ્રત્યેની જે મારી લાગણી છે એ બધી ગુરુજી તમને ખૂબ ખૂબ આભારી છે. ને પૂજાબેન તમને પણ હું પ્રણામ કરું છું. અને આ જે 9 દિવસ જે મેં ભક્તિ કરી છે ને, તો અંદરથી જ એટલી બધી લાગણી થાય ને માતાજીની સાથે જ્યારે જોડાઈએ ને ત્યારે તો અનરાધાર આંસુ આંખમાંથી વહેવા માંડે. એટલું સરસ મને વાતાવરણ થઈ જાય મારા ઘરનું કે જાણે એમ થાય કે માં પદ્માવતી મારી સામે સાક્ષાત ઊભા છે. એટલો સરસ અનુભવ થયો છે મને. અને આ જે મેં તમારી સાથે હું જોડાઈને તે મારા જીવનનો સૌથી સારામાં સારું મારો નિર્ણય છે કે કદાચ મારું જીવનના બાકીના વર્ષો બી કદાચ સારા જશે, કે હું કદાચ ભગવાનની સમીપ જઈ શકીશ, કે ભગવાનની સાધનામાં લીન થાઉં. તો એ બધું જૈન અનુષ્ઠાનને આભારી છે. અને હું જેમ બને તેમ એવી ઈચ્છા રાખું કે દુનિયાના દરેક જીવો સુખી સમૃદ્ધ બને, ને બને જેટલા જલ્દી ઘણા બધા લોકો ભક્તામરને જાણે, ભક્તામરના પ્રભાવને જાણે, અને ઘણા બધા લોકો ભક્તામર હીલર બને, જેથી દુનિયામાં કોઈ લોકો દુઃખી ન રહે, બધા જ સુખીને સમૃદ્ધ બને. અને જે ગુરુજીની ઈચ્છા છે તે હું પણ નવસારીમાં રહીને મારા આજુબાજુના લોકોને હું આ વસ્તુનો ફેલાવો કરી શકું અને તમારી નિશ્રામાં હું ઘણા સારા કામ કરું, એવી જ ઈચ્છા. અને બીજું તો એ છે કે મારા સાસુ છે તે ઘણા વખતથી માંદા હતા. એ જ્યારે બોલી પણ નહોતા શકતા, પણ મને ગુરુજીનો એક વસ્તુ યાદ હતી કે ના, ભક્તામર છે ને એનો પ્રભાવ બહુ છે, તો તમે એકવાર તો એ માણસને સંભળાવો. તો મારા સાસુ છે તે એમનું જરાક પેલો સ્ટ્રોક આવેલો, એટલું બોલી નહીં શકતા હતા, યાદ શક્તિ ઓછી હતી. પણ મેં જ્યારે ભક્તામર ચાલુ કર્યું ને તો એ અડધેથી પાછા મારી સાથે જોડાઈ ગયા ને મને કે તું આ ગાથા ભૂલી ગઈ, આ ગાથા આમ આવી. તો જોયું કે આ એનો પ્રભાવ કેટલો છે કે જ્યારે માણસના મનમાં કંઈ નહીં હોય, હા એ પહેલા ગણતા હતા પણ એમને એટલું યાદ નહીં રહેતું હતું, પણ જ્યારે મારી સાથે જોડાયા ને ત્યારથી મને દરરોજ કહે છે કે તું આજે મને નથી કેમ સંભળાવતી. એટલે ગુરુજી એટલો બધો મને પ્રભાવ લાગે છે કે આજે મને એમ થાય કે મારું જીવન સફળ બની ગયું હું આ અનુષ્ઠાનમાં જોડાઈને. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી. બહુ મજા આવી ગઈ. બાજુમાં પણ તમારા હસબન્ડ બેઠા છે કે દીકરો છે? ના, હસબન્ડ છે. પ્રણામ. સાતામાં કેમ છો? બસ મજામાં. સુકેશાબેન સાચું બોલે છે ખોટું બોલે છે? ના, સાચું બોલે છે. અમારા મમ્મીને તો છે ને જે તે ટાઈમમાં ડોક્ટરે કહી દીધું કે અમારી પાસે તો જે છે તે બધું અમે આપી દીધું, હવે જે છે તે ભગવાનના ભરોસે તમે જાણો ને તમને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ. પણ આજે એ વાતને આજે 1.5 થી 2 મહિના થયા. અત્યારે પણ મમ્મી બેડ રિટર્ન છે, એક અલગ વસ્તુ છે, પરંતુ એમની શુદ્ધિ પણ એટલી જ પાછી આવી ગઈ. ને તે વખતે કોરોનાની અસર હતી, મેમરી બધી એ થયેલી ને 88 વર્ષે કોરોનામાંથી પાછા આવવું એ શક્ય નથી એમ. ડોક્ટરે તો ના જ પાડી દીધી. ડોક્ટરે ના પાડી દીધેલી અમારી પાસે હવે આનાથી વિશેષ કઈ નથી. ઉપરવાળાની કૃપા અને આપણું આપણી શ્રદ્ધા અને આપણું આ ભક્તામનની ઉર્જા. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી. ચલો, બહુ આનંદ થઈ ગયો. નવસારી આવી છીએ બરાબર. ચોક્કસ ઘરે તમારે પધારશો તમે ને પૂજાબેન, તો એ અમારું અહોભાગ્ય હશે. ચલો મળીએ છીએ. ખૂબ ભક્તામાં બધાને ગણાવજો. બીજા નવસારી બધા લોકોને આ દિવાળીની પૂજામાં બધા મેક્સિમમ લોકોને જોઈન કરવાના છે. ઓકે, તમારી બહેનો ભાઈઓ આપણા રિલેટિવ પણ છે. ચલો પ્રણામ. બોલો પંકજભાઈ. પ્રણામ જિનેન્દ્ર. પ્રણામ પૂજાબેન. બોલો પ્રભુ. આપણા 9 દિવસના જે નવરાત્રીના અનુષ્ઠાન મેં કોઈ દિવસ વિચાર્યું પણ નહોતું કે આવું આપણે સરસ અનુષ્ઠાન કરી શકીશું. બિઝનેસ અવર્સના ટાઈમમાં પણ મેં પહેલા દિવસે અટેન્ડ કર્યું અને મને લાગ્યું કે 9 દિવસ કરવા જેવું છે. અને અમે બંને જણાએ ને અમારી પુત્રવધુએ પણ સાથે બેસીને 9 દિવસનું અનુષ્ઠાન પૂરી રીતે કર્યું છે અને અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે. ભક્તામર પ્રત્યે અમે રાજેશ્વરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જે આચાર્ય રાજેશ્વરીશ્વરજી છે, હું એમનો કાકાનો દીકરો છું અને એમને પણ ભક્તામર પ્રત્યે ખૂબ શ્રદ્ધા છે. તો ભક્તામર તો વર્ષોથી કરું છું, પણ તે છતાં આપની સાથે જોડાયા પછી ભક્તામરમાં ખૂબ ખૂબ આનંદ આવ્યો. અને એમની સાથે જે બેન મહારાજ છે, બેન મહારાજ સાહેબ પણ પદ્માવતી દેવીના
બહુ જ વધારે ભક્ત છે. તો પદ્માવતી દેવી અને ભક્તામર પ્રત્યે અમારું ખૂબ ખૂબ લાગણી હતી, પણ આપની સાથે જોડાયા પછી અમે એમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધી ગયા છીએ અને અમને બહુ સારો અનુભવ થયો છે. બોલો પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. ઇન્દોર થી જો ને તમે પંકજ? ઇન્દોરથી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ જય, બહુ મજા આવી ગઈ. ચલો નેક્સ્ટ એકાદ બે જણા લઈને પછી આપણે આજનું કાર્યક્રમ સમાપન કરીશું. બોલો કોણ છે? સ્મિતાબેન ગર્ગ. એસ ગર્ગ લખ્યું સ્મિતાબેન. છે ને ઈ. હા, મ્યુટ થઈ ગયા તમે સ્મિતાબેન, અનમ્યુટ જ હતા. અચ્છા, હા થયું. હા, બોલો બોલો. બોલો. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. પૂજાબેન અને નિકુંજ ગુરુજી, તમે તો ખરેખર એવું ભવ્ય અમને અનુષ્ઠાન કરાવ્યું છે ને કે ન પૂછો વાત. અને પૂજાબેન, તમે તો મને સપનામાં આવીને ભક્તાંબર શીખડાવો છો ખરેખર. અને આ તો ખબર નથી, પણ મેં નાનપણથી જો મારે ઘરે કાનજી સ્વામી પધારી ગયા હતા, પછી દાદા ભગવાન પણ પધારી ગયા હતા. અને ખબર નહીં હવે કોના કોના મને આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે. ખરેખર તમારા લોકોનો ખૂબ 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 આભાર. અને આ પહેલી વાર મેં નવરાત્રીનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે. ક્યાં રહો છો તમે સ્મિતાબેન? મલાડ આપણે ત્યાં મળ્યા હતા હમણાં બિમલબેન ને ત્યાં. વિમલબેન ને ત્યાં, બરાબર છે. હા હા, ઓકે. ચલો પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. સ્મિતાબેન જોરદાર, હજી સાધના વધારવાની છે. જેવી રીતે હું અનુષ્ઠાન કરાવું છું એવી રીતે તમારે પણ હવે બધા આવતા અનુષ્ઠાનો કરાવવાના છે, બરાબર છે? અને તમે માનશો, મારે ત્યાં હું કરતી હતી, તમારું જ્યારે સાંભળતી હતી જે દિવસે, તે દિવસે નીચેવાળા બેન આવ્યા તો મને કે હું પણ તમારે ત્યાં ઓલી શ્રી યંત્રની પૂજા કરું, તમે કરાવવાના છે એ પ્રમાણે પારસ ચેનલથી. મેં કીધું કરો ને તમારે ત્યાં. તો એમને આખી પૂજા કરી. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ચલો પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. લાસ્ટ બોલો જિજ્ઞાબેન, બોલો. બેન છે જિજ્ઞાબેન છે, મીનાબેન બી છે અને જિજ્ઞાબેન બી છે. બે ચલો બોલો પેલા વન બાય વન. મીનાબેન ને પછી જિજ્ઞાબેન. હા, પ્રણામ ગુરુજી. પૂજાબેન પ્રણામ. 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 હું બોલું કે જિજ્ઞાબેન બોલો છો? મીનાબેન બોલો. મીનાબેન. હા ગુરુજી, બહુ સરસ નવરાત્રીના બધા અનુષ્ઠાન થયા. હું ને મારી બહેનો અમે 3 જણ જોડાયા છે. અમને તો શરૂઆતમાં તો એટલા અમે કન્ફ્યુઝ હતા કે આટલા 9 દિવસ અમે સવારના પોરમાં આટલો ટાઈમ કાઢી શકશું કે નહીં. કે પહેલે દિવસે તો મને પૂજનમાં ખબર જ નહોતી પડતી કે હું શું તૈયારી કરું. રાત્રે હું વિચારું પણ મને કંઈ સમજાય નહીં. સવારે પછી બધું એની મેળે થવા માંડ્યું. 9 દિવસ એટલા સરસ પૂજન. આ પહેલી વાર મેં આટલી સરસ નવરાત્રી કરી, માતાજીને આટલી ભક્તિ કરી. અને અમારા કુળદેવી બી અંબામાં જ છે. પણ એટલું સરસ પૂજન થયા ને બહુ જ સરસ થયું. ગુરુજી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પૂજાબેન ને પણ પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ચલો દિવાળીના પૂજનમાં બધા બરાબર આવી જજો, બરાબર? બોલો માતાજી. બોલો સંજય ને કઈ કેવું છે નિકુંજભાઈ? હાજી પ્રણામ સંજયભાઈ. હેલો હેલો, હા અવાજ આવે છે, બોલો. હા આવ્યો. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ નિકુંજભાઈ, ગુરુદેવ. અચ્છા, નવરાત્રીમાં શું છે કે હું 1-2 દિવસ બેઠો જિજ્ઞાન નાખવાથી પૂજનમાં, તો મને એટલું બધું ગમ્યું. પછી 9 દિવસ બેઠો અને ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ મજા આવી ગઈ. ક્યારે પણ નથી બેસતા, પહેલી વાર 9 દિવસ બેઠા. 2 દિવસ કેવું 2 દિવસ બેસીસ પછી નહીં બેસું, પણ પછી એટલી મજા આવી કે 9 દિવસ બેઠા. મારા સને તો એની 12th ની એક્ઝામ હતી ને, એ કે ના મારે હવે આ પૂજા કરીને જ બેસું. જેને 12th ની એક્ઝામ ને યુનિટ હતી એ પણ છોડી દીધી પૂજન માટે. વાહ, ખૂબ 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 સરસ. ભગવાનની ભક્તિ ઓટોમેટિક બધું સારું કરી જ દે છે. તમારી પોતાની 18 વર્ષી રહી છે. નિકુંજભાઈ, કાશ્મીરા બેને કીધું એવી રીતના, કાશ્મીરા બેને કીધું એવી રીતના તમે ઘરે પધારે ને તો ઘરનું વાતાવરણ જ અલગ થઈ ગયું. એ તમારી બધી વિચારધારા હોય કે નહીં એટલે એવું થઈ જાય. ઓકે, ચલો સાતામાં રહેજો. અને કોણ છે નેક્સ્ટ છેલ્લે? સેજલબેન ને બોલો. સેજલબેન. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જિનેન્દ્ર.
9 દિવસ તો ખબર નથી કે માતાજીએ મને જોઈ છે કે મેં માતાજીને જોઈએ, પણ અદ્ભુત અદ્ભુત એટલે અદ્ભુત. અને મારા ઘરમાં માતાજી હાજરા હજુર છે, એના મને પરચા ખૂબ મળ્યા છે. નિકુંજ ગુરુજી, તમારાથી તો ખબર નહીં, અમારા ઘરનું વાતાવરણ મંદિરમય બની ગયું છે. તમે અમારા ઘરે પધાર્યા પછી જે ઓરા અને જે ઉર્જાનો અનુભવ થયો છે, હજી અમે વાગોડી જ રહ્યા છીએ. ખબર નથી કે પાછા ક્યારે પધારશો તમે. પણ હું એક જ વસ્તુ કે જે મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય ગૌતમ સ્વામી હતા, એમ અમે તમારા શિષ્ય બનવા માંગીએ છીએ. તમે અમારી આંગળી પકડીને રાખજો. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. સેજલબેને મને પ્રોમિસ કર્યું છે કે મુંબઈની અંદર મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ એમને ગ્રુપ પણ બનાવી દીધું છે, અને ઘાટકોપરની અંદર બહુ જલ્દી અમારી આગામી શિબિર પણ થવાની છે. બહુ જ પવિત્ર આખો પરિવાર છે, બધા પવિત્ર છે. અને મારી તો ઈચ્છા છે જ તે, હવે આવતા 2021 અને 22 મારી પાસે કઈ કામ છે જ નહીં, એટલે બધા 1000 હીલરો છે, બધાના ઘરે એક એક દિવસ મારે રહેવા આવવાનું છે. બરાબર? બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. તમે બધા જો આદિનાથ ભગવાનના ભક્ત બનવા માંગતા હોય મારા આવવાથી, તો બધાના ઘરે એક એક દિવસ આપણે રહેવાનું, સાથે મળીને આદિનાથ ભગવાનના ગીતો ગાવાના. બરાબર? સેજલબેને અને એક ખાસ બધાનું થેન્ક્સ એટલા માટે કહીશ કે તમે લોકો પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ જેટલી આ નવરાત્રી થઈ, લાખો રૂપિયાના ખર્ચા થયા છે, પણ એક પૂજાબેનના ફોન પ્રમાણે જેનાથી જેટલું પણ, જેનાથી રૂપિયો બનતો હતો એને રૂપિયાનું ડોનેશન કર્યું, જેનાથી લાખ રૂપિયા બનતા હતા એને લાખ રૂપિયા, જેને જેને પણ ખરેખર આપ્યા છે એ બધાને કોટી કોટી દિલથી હું પ્રણામ કરું છું કે તમે અમને જે આર્થિક સહયોગ અમને આપ્યો અને એના દ્વારા મેક્સિમમ બેસ્ટ ટુ બેસ્ટ કરવાની અમે કોશિશ કરી, અને જેના ફળ સ્વરૂપે આજે તમે લાઈવ બધા સાંભળી રહ્યા છો કે કેટલો અદ્ભુત અદ્ભુત આનંદ તમને લોકોને નવરાત્રીમાં આવ્યો છે. તો સર્વે દાનવીરોને પણ આજે પ્રણામ કરીએ છીએ, સર્વે પૂજનમાં બેસનાર સાધકોને પણ કોટી કોટી પ્રણામ. ઓકે સેજલબેન, પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. વિધિબેન શું કેવું છે કહો હવે. કેવી રીતે કરું? અનમ્યુટ પારસ કેવી રીતે અનમ્યુટ છે? બોલો. જય જીનેન્દ્ર. હાલો હાલો, અવાજ આવે છે? ગુરુજી, કોઈ શબ્દ નથી. જે 9 દિવસના જે અનુષ્ઠાન મેં જે કર્યું છે એ મેં તમને જણાવ્યું હતું કે લાઈક મારા ઘરમાં જે મેં અખંડ દીપક રાખ્યો તો પણ ઘરમાં એટલું હવા, એટલી બધું હવાનો ઉજાસ કે જે કોઈ દિવસ ક્યારેય લાગતો નહોતો. લાઈક કોઈ વર્ડ્સ નથી. ઇવન મારા 2 છોકરાઓ છે એ લોકો પણ હિલિંગ, પણ સેલ્ફ હિલિંગ મારા છોકરાઓ હવે કરે છે. હું એનો પણ વિડીયો તમને મોકલીશ. 2 મારા નાના છે, બંને ઓમ સહિત બહુ સુપર આખું હિલિંગ કરે છે 2 છોકરાઓ. એનું પણ મેં એ હમણાં હજી 4 દિવસ પહેલા જોયું કે મારા છોકરાઓ એ પણ મારી જેમ કોપી કરે છે. લાઈક ઘણા બધા એવા, લાઈક તમે પણ જે પૂજાબેને પણ જે કરાવ્યું હતું, જે વચ્ચે સાધના પણ કરાવી હતી 5 દિવસના મેડિટેશન, સુપર સુપર. અને બાકી કોઈ વર્ડ્સ નથી કે લાઈક તમારી સાથે જોઈન થઈને ઘરનું વાતાવરણ ચેન્જ થઈ ગયું છે ટોટલી. લાઈક એકદમ ઘરનું વાતાવરણ ચોવિયાર, એટલે સુપર સુપર અનબિલિવેબલ. જે વર્ડ્સ નથી એમ. લાઈક છોકરાઓ પણ જે ગાથા જે બોલવા લાગ્યા, હજી તો આમ અડધી પણ યાદ કરે છે. મારી છોકરી મીન્સ આગળ વધી ગઈ, ઈચ્છામી ખમાસ, એટલે બધા સૂત્રો જાતે જે હું જે વગાડતી હોય એને કોપઅપ કરવા લાગ્યા છે. હું 6ઠ્ઠી ગાથાનું રોજ હું કરું છું. હું રિયલમાં કહું, જે મારી બંને છોકરાઓમાં પણ દેખાય છે મને એકદમ રિઝલ્ટ. આઈ એમ થેન્ક્સ, એકદમ થેન્ક્સ, રિયલ નો વર્ડ્સ. અને આ જે નવરાત્રીનું અનુષ્ઠાન જે હતું એ તો સુપર સુપર. કોઈ દિવસ આવી કરી 9 દિવસ ચુંદડી નવી, આમ લાઈક ઘરે રિયલમાં સુપર. આવતા વર્ષે આપણે મુંબઈમાં કરવું છે. રેડી. કેટલો સપોર્ટ કરશો તમે? આવ્યા અને અમારે ત્યાં ન પધાર્યા. મળીએ છે. જો સાંભળો, વિધિબેને જે વાત કે જે પણ લોકો પોતાના છોકરાઓને જબરજસ્ત કરવા માંગે છે, સેજલબેને પણ કહી દીધું કે મારી એક છોકરી છે એને તમારે જબરજસ્ત ટ્રેન કરવાની છે, અને એને પોતાને એ શાસન માટે સોંપી દીધી છે. સપનાબેનને કહી દીધું છે કે મારા છોકરાને તમારે તમારી સાથે જ રાખવાનો છે. યંગસ્ટર ઉપર પણ આપણે જબરજસ્ત કામ કરવાનું છે. એટલે તમે ઈચ્છો છો કે મારો દીકરો પીસફુલ રહે, અને એના ઇન્સ્ટન્ટ ચમત્કારો છે. ઈ એનર્જી ફટાફટ સટાસટ વધી રહી છે. તો તમે તમારા દીકરાને થોડોક સમય માટે પણ મને આપો,
મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આદિનાથ ભગવાન એની એનર્જીમાં એને ખુશખુશાલ બનાવી દેશે. ઓકે, ચલો છેલ્લે હિનાબેન ને શું કેવું છે પછી આપણે સમાપન કરીએ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ ગુરુજી. પૂજાબેન પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. 9 દિવસ બહુ જ અદ્ભુત અને બહુ જ અકલ્પનીય, બહુ સરસ નવરાત્રી કરી. આ પહેલી વખત આવી રીતે કરી અને મેં તમને દરરોજના અલગ અલગ વિડીયો, મેં દરરોજ આંગી પણ એના અકોર્ડિંગ પ્રમાણે ફૂલ લઈને દરરોજ આંગી કરીને મેં તમને દરરોજ વિડીયો મોકલાવ્યા હતા ગુરુજી. અને રિયલી બહુ એટલે બહુ જ મજા આવી અને બહુ જ આનંદ થયો. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. બોલો આદિનાથ ભગવાન ને કી જય. આ જે ખુશી છે ને એનું કોઈ મૂલ્ય નહીં. તમે 1 લાખ રૂપિયા આપો, 10 લાખ આપો, 50 લાખ આપો, આ તમે બધા જે બોલો છો ને એટલે અમારી 16 કલાકની સાધના ફળીભૂત થઈ જાય છે. તમને કદાચ એમ દેખાતું હોય કે 1 કલાક 2 કલાકના ખેલ છે, પણ એની પાછળ સેંકડો हमारी आखी टीम काम कर रही है और बहुत सारी मेहनत के बाद ये सारी चीज हम कर रहे हैं. तो पंचमी के दिन हमारा खास बच्चों के लिए और जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सरस्वती साधना शिविर दोपहर में 2 से 5 चलेगी. उसका आगे का सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ. जैसे भी विधि बेन ने बोला मेरे बच्चे के अंदर इतना से, बीच में काफी सारे बच्चे के हमने वीडियो भी दिखाए थे प्रैक्टिकल रूप से. वो सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है. आपको लग रहा है कि ये सब चीज बोल रहे हैं, वो सारी घटना मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकती है. तो उसके लिए थोड़ा सा एकदम अल्प एक कदम ही आपको चलना है. 99 कदम भगवान आने के लिए रेडी है. खाली आप सोच लो कि मुझे आदिनाथ भगवान की ऊर्जा चाहिए, मुझे भक्तामर की अनुभूति चाहिए. परसों में एक कैंसर पेशेंट के घर पे भक्तामर सुनाने के लिए गया था. उसकी पोत्री वो बोले कि जैन धर्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ और उसको 3 दिन तक खाली भक्तामर का उसके दादी ने 6 नंबर का श्लोक सिखाया. उसी दिन से भक्तामर की पता नहीं उसके क्या हो गया, दीवानी बन गई. तो इसे प्रैक्टिकल और ये सब घटना, ऐसे तो कितनी सारी घटना तो मैं आपको नहीं बता रहा. क्यों नहीं बता रहा हूँ? मैं बता दूं आपको लगेगा इस चमत्कार की खाली गुरुजी कहानी सुना दे. प्रैक्टिकल रूप से सैकड़ों लोगों के जीवन में अद्भुत प्रसन्नकारी घटना हुई है. अभी भी आप रह गए हो, कोई बात नहीं, कोई समय नहीं बीता है. अभी हमारा मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक हमारा भाई बहन, प्रत्येक हमारा भक्तामर हीलर आर्थिक रूप से समृद्ध बने. तो कल से जो आपका व्यापार है उसका पूरा प्लानिंग कीजिए. आपके बेटे बराबर नहीं प्रमोशन हुआ है, जॉब के अंदर नहीं हुआ है, ये सारी बातों को सीखिए, लखिए, जाप कीजिए. सिद्धम का बराबर कुछ लोगों ने भी मेडिटेशन छोड़ दिया है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का छोड़ दिया, उसको बराबर पावरफुल कीजिए और 2-5-10 लोगों को आगे सिखाइए. जैसे जैसे आप बीज बोते रहेंगे अवश्य में जो भी लोगों का अनुभव आपने सुना है उनसे भी कई गुना अच्छा अनुभव, कि आप सभी की आत्मा प्योर सोल है, एकदम पवित्र हो आप, और आप सभी के साथ अच्छा होने वाला है. यही भावना से जिना बोला गया हो. इच्छा कोई છે ને પૂજાબેન હવે બાકીમાં? ના, હવે નથી કોઈ. 4 दिन खास मैक्सिमम, हाँ 4 दिन की जो है ना साधना, उसमें मैक्सिमम आप कोशिश करना. जिसको बहुत नजर लग जाती है, जिसको कभी कभी हम ऐसे शब्द सुन ब्लैक मैजिक हो गया है, देखिए जो वर्ड है वो सारी चीजें तो है ही. और जैसे अभी हम सब लोग अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे तत्व भी है कि जिनको दूसरे को परेशान करने में मजा आती है. सब चीजों को खास घंटाकर्ण महावीर देव की साधना में. और इस साल चोपड़ा पूजन, एक पाना तो सबको लाना ही है. चोपड़ा पूजन खास क्योंकि हमारी ये परंपरा है और गौतम स्वामी जी भगवान की जो अद्भुत मंत्र आराधना है. और धनतेरस से 8 दिन की पूरी तरह से ये जो मनी मैग्नेट में आपको कोर्स सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खाली आपको विजुअलाइजेशन करना है मेरे पास 100 करोड़ रुपया आ गए. इसके बाद आपको 8 दिन तक लगातार श्री सूक्त की या भक्तामृत सूत्र के जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, या तो भक्तामृत की जो 26वीं गाथा है, इनकी जबरदस्त साधना करनी है. आप जितना चाहोगे समय में चाहो उतना पैसा आपकी तिजोरी में होगा. तो 8 दिन अंत से लेकर के लाभ पाचम तक की हम एक 5वीं साधना के अनुसंधान में आपको देने वाले हैं. वो भी बहुत लोग और आपके सारे संकल्प हो. कल वापस हम महालक्ष्मी साधना में आगे बढ़ेंगे. जय जिनेंद्र. जिन्होंने संपूर्ण बनाना बाकी है तो चाहते जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले ही
अच्छी औषधियों से स्नान होकर के शुद्ध हो। तो दीपावली संपुट भी अगर किसी को मंगाना बाकी है तो मंगा सकते हैं। और बस दिवाली की साधना करते करते दादा आदिनाथ दादा पार्श्वनाथ की भक्ति करते करते वापस कल मिलते हैं मनी मैग्नेट कोर्स के सेकंड पार्ट में। प्रणाम, जय जिनेंद्र, गुड नाइट।